लेकिन कैंगलन वर्ल्ड की फोर्सेस का ट्रायल एक ऐसा रूल है जो हजारों सालों से चला आ रहा है। अगर हमने शुरुआत की तो ये रूल टूट जाएगा। ये हमारे डेविल किंगडम के लॉन्ग टर्म प्लान्स के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और फिर टियानवू सेक्ट के कई पैलेस मास्टर्स भी पक्का बीच में कूदेंगे। टियानवुजोंग में सिर्फ 4 पैलेस मास्टर्स हैं। हम ताकत में उनसे कहीं ज्यादा हैं। हमारे लॉस्ट डेविल किंगडम के इतने सारे लोग मारे गए हैं। क्या हम इसे ऐसे ही जाने दे सकते हैं? उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी ही होगी, वरना डेविल किंगडम में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। पूरे हॉल में शोर गूंज रहा था। डीमन किंगडम के ये सारे डोमेन मास्टर्स गुस्से से आग बबूला हो रहे थे, पर आखिर में उन्हें खुद को रोकना ही पड़ा। उन्होंने सबसे पहले यहाँ की सारी खबर डीमन किंगडम भेज दी ताकि 3 डीमंस फैसला ले सकें। वो टियानवुजोंग के लोगों के लौटने का इंतजार कर रहे थे। कुछ भी हो जाए, छू लिन को इतनी आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता था। एक तरफ डीमन किंगडम के लॉर्ड गुस्से में उबल रहे थे, तो दूसरी तरफ शहर के उस हिस्से में जहां टियानवुजोंग के लोग रुके थे, माहौल काफी खुशगवार और अजीब था। वो चारों लोग हॉल में बैठे अपनी दाढ़ी सहलाते हुए शांति से मेडिटेट कर रहे थे। तभी वुफा पैलेस के लीडर फांग यिकुन ने पूछा, क्या तुम लोगों ने वो सब सुना? एक दूसरे की तरफ देखते हुए दाओबिन ने धीरे से सिर हिलाया। अगर इस खबर का सोर्स पक्का नहीं होता तो ये किसी सपने जैसा ही लगता। ये तो सच में कमाल है। फैंग यिक्यून ने कुर्सी के आर्मरेस्ट पर जोर से हाथ मारा। छू लिन इस लेवल तक कैसे पहुंच सकता है? उसने अकेले ही न सिर्फ 3 डीमंस को मार गिराया, बल्कि सैकड़ों लोगों की जान भी ले ली। दाओबिन और बाकी दोनों ने भी एक हल्की सी मुस्कान दी। ये सच में इनक्रेडिबल है। थोड़ी देर बाद वुयुआन पैलेस के लीडर ने गंभीर आवाज में कहा, अगर हमने लॉस्ट डेविल किंगडम के लोगों पर हाथ डाला तो वो पक्का पलटवार करेंगे। अब हमें आगे क्या करना चाहिए? कैंगलन वर्ल्ड का ट्रायल खत्म हो चुका है। अगर वो शुरुआत करते हैं तो रूल्स वही तोड़ेंगे। पास्ट में भी हमारे इतने सारे लोग मारे गए हैं। छू लिन ने बहुत अच्छा काम किया है। अगर सामने वाले लड़ने की हिम्मत करते हैं तो हम भी उन्हें आखिर तक नहीं छोड़ेंगे, वुशेन पैलेस के मास्टर ने ठंडी आवाज में कहा। फैंग यिकुन की आंखें सिकुड़ गईं। कुछ पल सोचने के बाद उसने तुरंत कहा, जल्दी से ये खबर टियानवुजोंग वापस भेज दो। इन दिनों हम ट्रांसमिशन अरे पर कड़ी नजर रख रहे हैं। जैसे ही टियानवुजोंग के लोग वापस आएंगे उन्हें तुरंत प्रोटेक्ट किया जाएगा। लॉस्ट डेविल किंगडम के वो बूढ़े हमें ऐसे ही नहीं जाने देंगे। ठीक है। डाओबिन और बाकी दोनों ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। हाँ डाओबिन, तुम्हारे मार्शल आर्ट्स वाले पैलेस से इस बार एक शानदार लड़का निकला है। फैंग यिकुन ने डाओबिन को देखते हुए कहा। उसकी आवाज में तारीफ साफ झलक रही थी। अपने टाइम में सीनियर ब्रदर ये सिंघे भी इस छू लिन जितने शानदार नहीं थे, वुयुआन पैलेस के मास्टर ने सिर हिलाते हुए कहा। हा। डाओबिन जोर से हंसा। उसका बूढ़ा चेहरा खुशी से लाल हो गया था और वो पूरी तरह से सैटिस्फाइड लग रहा था। इस पल वो जैसे 100 साल जवान हो गया था। समय तेजी से बीतता गया और शहर का माहौल लगातार टेंस होता जा रहा था। हर किसी को ये बात साफ पता थी कि टियानवुजोंग और लॉस्ट डेविल किंगडम के लोग अभी भी शहर में ही मौजूद हैं। भले ही कैंगलन वर्ल्ड का ट्रायल कई दिनों पहले खत्म हो चुका था, लेकिन असली खेल अभी भी बाकी था। लगभग एक हफ्ते के बाद कैंगलन वर्ल्ड के फोकस में रहने वाला छू लिन धीरे धीरे अपने सेल्फ कल्टिवेशन से रिकवर हो गया। सीनियर ब्रदर छू लिन। जैसे ही छू लिन ने अपनी आंखें खोली, लोगों की एक बड़ी भीड़ खुशी से चिल्ला उठी। पूरी भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। सिर्फ 10 सेकंड्स के अंदर सैकड़ों लोगों ने छू लिन को पूरी तरह से घेर लिया। अपने टियानवू भाइयों के चेहरों पर खुशी और फिक्र देखकर छू लिन को दिल से बहुत अच्छा लगा और उसने धीरे से सिर हिलाया। भीड़ जल्द ही पीछे हट गई। जाओ मेंगडी, जाओ मेंग्यू और बाकी सब आगे आए। उनकी चमकती आंखों में खुशी साफ दिख रही थी। उस खुशी के बीच छू लिन को उनके चेहरों पर थोड़ी थकावट भी नजर आई। तुम रिकवर हो गए। लगभग 1 हफ्ता हो गया है। अगर तुम थोड़ी और देर से आंखें खोलते तो मैं किसी को बुलाकर तुम्हें उठवाकर वापस भिजवाने वाली थी। जाओ मेंगडी ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए हंसकर कहा। 1 हफ्ता? छू लिन मुस्कुराया। उसे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। उसने अपने शरीर को थोड़ा स्ट्रेच किया। उसके शरीर की सूखी हुई जीन एनर्जी फिर से भर चुकी थी और 1 हफ्ते पहले से भी ज्यादा पावरफुल महसूस हो रही थी। उसके शरीर के सारे गहरे घाव भी पूरी तरह से भर चुके थे। तुम बहुत तेजी से रिकवर कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी एनर्जी बहुत ज्यादा ड्रेन हो चुकी थी। किस्मत अच्छी थी कि तुमने यिनक्यूई का कैनियन स्पिरिट लगा लिया था, वरना तुम इतनी जल्दी ठीक नहीं हो पाते, ब्लैक स्कर्ट वाली औरत ने कहा। यिनक्यूई? छू लिन थोड़ा हैरान रह गया। इस पूरे हफ्ते इस लड़की ने अपनी आंखें तक नहीं झपकाईं। यही तुम्हारा ध्यान रख रही थी और एक पल के लिए भी तुम्हारे पास से नहीं हिली, ब्लैक स्कर्ट वाली औरत ने हंसते हुए कहा। यह सुनकर जाओ मेंगडी ने गर्व से अपनी कमर पर हाथ रख लिया, हालांकि उसकी बड़ी और चमकदार आंखों के नीचे काले घेरे पड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया। छू लिन ने उस लड़की का चेहरा देखा और उसे दिल से बहुत अच्छा लगा। चलो अब गपशप बंद करो, हमें यहां से निकलने की कोशिश करनी चाहिए, डू हुआंगक्वान ने खांसते हुए कहा। जब उसने देखा कि माहौल कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो रहा है तो उसे बीच में बोलकर विलेन बनना ही पड़ा। हाँ, बाकी फोर्सेस फॉरेन रूइंस से जा चुकी हैं। हमारे कारनामों की खबर फॉरेन रूइंस सिटी तक पहुंच चुकी होगी। अब वो शहर बस हमारा ही इंतजार कर रहा है, ब्लैक स्कर्ट वाली औरत ने गहरी सांस लेते हुए कहा। छू लिन ने धीरे से सिर हिलाया। उसे अच्छी तरह पता था कि उसने कितनी बड़ी घटना को अंजाम दिया था।
कैंगलन वर्ल्ड के फोर्सेस के ट्रायल के हजारों सालों के इतिहास में ये पहली बार था जब इतने गंभीर नतीजे सामने आए थे। उसने कैंगलन वर्ल्ड के सबसे ताकतवर डिसाइपल्स में से एक को मार गिराया था। मेरा प्लान ये है कि जैसे ही हम फॉरेन रूइन से बाहर निकलेंगे, हम तुरंत मार्शल अंकल फैंग यीकुन से मिल लेंगे और फिर जल्द से जल्द टियानवुज़ोंग लौट जाएंगे। भले ही कैंगलन वर्ल्ड के फोर्सेस के ट्रायल में कोई रोक टोक नहीं है, फिर भी हमें लॉस्ट डेविल किंगडम वालों से बचकर रहना होगा, जो इस वक्त गुस्से में पागल हो रहे होंगे। ब्लैक स्कर्ट वाली औरत ने माथा सिकोड़ते हुए कहा। हाँ, यही सही रहेगा, चलो चलते हैं। छू लिन घूमा और उसने आसमान की तरफ देखा। उसकी मुट्ठियां कस गई थीं। वो इस बार कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया था। उसे पता था कि ऐसा करने के बाद वो डीमन किंगडम के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा, लेकिन उसने आज जो भी किया उस पर उसे कभी कोई पछतावा नहीं होगा। अगर उसे दोबारा मौका मिला तब भी वो दुश्मनों को जड़ से मिटाने का ही रास्ता चुनेगा। छू लिन के इशारा करते ही वो सबसे पहले आगे की तरफ तेजी से निकल पड़ा। उसके पीछे पीछे भारी संख्या में टियानवुज़ोंग के डिसाइपल्स भी तेजी से उड़े। वो सब फॉरेन रूइंस के सेंटर की तरफ जाते हुए आसमान में छा गए। हर कोई जानता था कि फॉरेन रूइंस के बाहर उनके लिए और भी बड़ी मुश्किलें इंतजार कर रही हैं। यीशु सिटी। इस बीच फॉरेन रूइन सिटी का माहौल किसी बारूद के ढेर जैसा हो गया था, जहां कभी भी धमाका हो सकता था और पूरा शहर एक अजीब से तनाव में डूबा हुआ था। भले ही कैंगलन वर्ल्ड की फोर्सेस का ट्रायल खत्म हो चुका था, लेकिन इस न्यूट्रल शहर में लोगों की भीड़ बिल्कुल कम नहीं हुई थी। इसके उलट शहर में लोगों की गिनती और बढ़ती जा रही थी। यहां तक कि वो बाकी 8 इंटरस्टेलर फोर्सेस, जिनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था, वो भी यहां से जाने का कोई इरादा नहीं दिखा रहे थे। हर कोई जानता था कि असली ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ है। यीशु सिटी के एक कोने में एक शांत एटिक के अंदर स्नो वाइट ड्रेस पहने एक औरत रेलिंग के पास खड़ी थी। उसकी आंखें किसी गहरी सोच में डूबी थीं। वो शहर के सेंटर की तरफ देख रही थी, जो फॉरेन रूइन से जुड़ने वाला ट्रांसमिशन एरिया था। फॉरेन रूइन सिटी के सेंटर में एक ऊंचे स्पायर के पास लाइट का एक बड़ा अरे था, जो सीधा फॉरेन रूइंस के सेंटर से कनेक्ट होता था। लेकिन ये सिर्फ एक एस्केप अरे था और यहां से वापस अंदर जाना पॉसिबल नहीं था। इस बीच उस फॉर्मेशन से बहुत सारे लोग बाहर आ रहे थे। आखिर में बाहर निकलने वाले ज्यादातर लोग स्कैटर्ड फाइटर्स और छोटी इंटरस्टेलर फोर्सेस के मेंबर्स थे। वो लोग बाहर आते ही जल्दबाजी में वहां से निकल गए। अचानक एक तेज बजिंग साउंड गूंजा। करीब आधे दिन बाद उस बड़े अरे से अचानक एक बहुत तेज लाइट निकली। शुरू में सबने इसे नॉर्मल समझा, लेकिन जैसे जैसे लाइट और ज्यादा ब्राइट होती गई, सब अलर्ट हो गए और उनके चेहरों के रंग बदल गए। उन्हें अच्छी तरह पता था कि इतनी भयानक रोशनी तभी पैदा हो सकती है जब एक साथ बहुत सारे लोग बाहर आ रहे हों। अब तक बाकी 8 बड़ी इंटरस्टेलर फोर्सेस जा चुकी थीं और फॉरेन रूइंस में फंसी हुई इतनी बड़ी टीम सिर्फ टियानवुज़ोंग के लोग ही हो सकते थे। वो आ रहे हैं। भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी और सब बेसब्री से आगे देखने लगे। वो काफी टाइम से उस लड़के को देखना चाहते थे जिसने पूरे कैंगलन वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया था। पूरे शहर में रोशनी चमक रही थी और हवा चीरने की आवाजें लगातार गूंज रही थीं। सबकी नजरें उसी तरफ टिकी थीं। धीरे धीरे वो चुभने वाली लाइट कम होने लगी। फिर अचानक सैकड़ों लोग सामने आ गए। उनके कपड़ों और वेस्ट ऑर्नामेंट्स को देखकर लोगों ने तुरंत उनकी आइडेंटिटी पहचान ली। टियानवुज़ोंग के डिसाइपल्स। वो शहर जो पहले शोर और केओस से भरा था, इस पल एकदम शांत हो गया। सबकी नजरें उनकी तरफ घूमी और आखिर में उस जवान लड़के पर जाकर टिक गईं जो उनका लीडर था। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था और उसका शरीर भी कोई बहुत हैवी नहीं था। उसे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो अकेले ही डीमन किंगडम की पूरी टीम को मिटा सकता है। हवा में खड़े छू लिन ने शहर के इस अजीब एटमॉस्फेयर को देखा और अपनी मुट्ठी कस ली। अचानक एक तेज दहाड़ गूंजी। उसी वक्त शहर में अचानक एक डरा देने वाला मोमेंटम फूट पड़ा। करीब 1 दर्जन लोग तेजी से छू लिन की तरफ झपटे और हवा में गुस्से से भरी जान से मारने की आवाजें गूंज उठीं। बच के कहाँ जाएगा लड़के, मैं बहुत देर से तेरा इंतजार कर रहा था। लॉस्ट डेविल किंगडम के नुकसान की भरपाई करने के लिए तुझे हमारे साथ चलना ही होगा। एक भयानक ऑरा फैल गया। 6 मैजेस्टिक फिगर्स एक साथ हवा में सामने आए, जिनके चेहरे गुस्से से काले पड़ चुके थे। वाह, तुम बूढ़े मॉन्स्टर्स के झुंड को क्या लगता है? क्या हमारा टियानवुज़ोंग यहाँ सिर्फ सजावट के लिए खड़ा है? जब लॉस्ट डेविल किंगडम के वो 6 बूढ़े लोग गुस्से में आग बबूला हो रहे थे, तभी यीशु सिटी की दूसरी तरफ से एक ठंडी हंसी गूंजी। 4 लोग तेजी से हवा में उड़कर उनके सामने आकर खड़े हो गए। ये फैंग यीकन और डॉबिन थे। पूरा यीशु सिटी एकदम शांत हो गया और भीड़ ने अपनी सांसें रोक लीं। दोनों बड़ी फोर्सेज आमने सामने आ चुकी थीं। अचानक चारों तरफ भारी हलचल मच गई और भी लोग तेजी से इसी तरफ आ रहे थे। उन सबकी आंखों में चमक थी। वो जल्दबाजी में पूरे शहर की बिल्डिंग्स की छतों पर जा पहुंचे और हवा में होने वाली इस भयानक टक्कर को बड़े इंटरेस्ट से देखने लगे। टियानवुज़ोंग के ये डिसाइपल्स, जो अभी अभी फॉरेन रूइन से बाहर निकले थे, एक पल के लिए चौंक गए, लेकिन फिर उन्होंने खुद को शांत किया और लॉस्ट डेविल किंगडम के लोगों को गुस्से से घूरने लगे। ये लोग सच में अपना हिसाब बराबर करने आए हैं। ब्लैक स्कर्ट वाली औरत ने सामने का नजारा देखते हुए अपनी मुट्ठियां कस लीं और भारी आवाज में कहा। छू लिन ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन वो बिल्कुल शांत था, क्योंकि उसे पहले से ही इस बात का अंदाजा था। लॉस्ट डेविल किंगडम के लोग हमेशा से घमंडी और एरोगेंट रहे थे। अचानक इतना बड़ा नुकसान झेलने के बाद वो उसे जिंदा कैसे छोड़ सकते थे? एक तेज गूंज उठी।
वो भारी जीन एनर्जी हवा में बुरी तरह टकराई और पूरे आसमान में भयानक अटैक्स का एक सिलसिला फूट पड़ा। भारी गूंज किसी थंडर रॉबरी की तरह सुनाई दे रही थी। चू लिन, तुम पहले निकलो। जीन एनर्जी के टकराव से भरे आसमान के बीच से फांग यीकुन की तेज आवाज अचानक गूंजी। चू लिन ने हवा में हो रही उस डरावनी लड़ाई को देखा और उसकी आंखें भी गंभीर हो गईं। थोड़ा सोचने के बाद उसने जोर से सिर हिलाया। फिर उसने अपने आसपास खड़े टियानवुजोंग के डिसाइपल्स को देखा। जल्दी चलो यहां से। इस लेवल की लड़ाई में वो डिसाइपल्स जो अभी तक रिवर्स लाइफ लेवल तक नहीं पहुंचे थे, वो बिल्कुल भी बीच में नहीं पड़ सकते थे। यहां रुकने से वो कोई मदद तो कर नहीं पाते, उल्टा अपने चारों मार्शल अंकल्स के लिए बोझ बन जाते। और वैसे भी उन चारों मार्शल अंकल्स की एबिलिटीज को देखते हुए अगर वो भागना चाहें तो सामने वाले 6 रिवर्स लाइफ लेवल के लोग भी उन्हें रोक नहीं सकते थे। जाओ डिंगशु, तुम जाकर उन्हें रोको। चू लिन अपनी टीम को पीछे ले जा रहा था, तभी हवा से डोंगशी जोर से चिल्लाया। उसके बाद कुछ लोग तेजी से आगे बढ़े और कुछ ही सेकंड्स में वो भीड़ के ठीक ऊपर आ गए। तुम? छू लिन ने अपने सिर के ऊपर उस आदमी को देखा और वो हैरान रह गया। उसने जाओ डिंगशु को तुरंत पहचान लिया था। लड़के, तुझमें काफी दम है। जाओ डिंगशु ठंडी आंखों से छू लिन को घूर रहा था और उसके मन में कई बातें चल रही थीं। शुरुआत में छू लिन बस वाचोंग्या का एक छोटा सा लड़का था और अब 1 साल बाद वो इस लेवल तक पहुंच चुका था। हा, तो क्या हुआ? छू लिन ने हल्की सी मुस्कान दी। जाओ डिंगशु एक वक्त में उसके लिए एक बहुत भयानक और ताकतवर इंसान था, लेकिन अब छू लिन की नजरों में वो बस एक मामूली आदमी था। अगर कॉम्बैट पावर की बात करें तो वो चाओ टियानशाओ से भी गया गुजरा था। चू लिन, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, अब टियानवुजोंग भी तुम्हें नहीं बचा सकता। जाओ डिंगशु ने ठंडी आवाज में कहा। सिर्फ तुम? मुझे डर है कि तुम मुझे ये बताने के लायक भी नहीं हो। छू लिन ने ठंडी नजरों से बाकी लोगों को देखा। जाओ डिंगशु और ये सब लॉस्ट डेविल किंगडम के फॉरेन डीकन्स लग रहे थे। उनकी ताकत शुआनजिंग के 9th रॉबरी की पीक पर थी। ये ताकत कोई बुरी नहीं थी, लेकिन आज के छू लिन के लिए ये कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं था। बहुत घमंड है तुझे। ये सुनकर जाओ डिंगशु का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि शुरुआत का वो छोटा सा लड़का आज उसकी इस तरह बेइज्जती करने की हिम्मत करेगा। इसे पकड़ो। जाओ डिंगशु की आंखों में एक खतरनाक चमक आई और वो जोर से चिल्लाया। जाओ डिंगशु के चिल्लाते ही उसके आसपास खड़े डीमन किंगडम के कई फॉरेन डीकन्स झपटे। भारी जीन एनर्जी के बहाव के साथ उन्होंने चू लिन को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। एक हवा चीरने की आवाज आई। जैसे ही उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया, जाओ मैंग्यू और डियू हुआंगक्वान जो छू लिन के पास खड़े थे एक साथ बीच में आ गए। वो पहले ही लाइफ रिवर्सल की अर्ली स्टेज में पहुंच चुके थे। उनकी ताकत डीमन किंगडम के उन डीकन से कहीं ज्यादा थी, इसलिए उन्होंने उस जीन एनर्जी बॉम्बार्डमेंट को बड़ी आसानी से रोक लिया। जाओ डिंगशु ने अपने सामने ये सब होते देखा और उसका चेहरा नीला पड़ गया। जैसे ही उसने हमला करने की सोची, उसने हवा में छू लिन की एक परछाई देखी जो तेजी से उसके बगल में आ गई थी। एक ठंडी हंसी उसके कानों में गूंजी। हा, मैंने कहा था ना, तुम मुझसे बात करने के लायक नहीं हो। ये आवाज खत्म होते ही चू लिन जाओ डिंगशु के ठीक सामने आ चुका था। जाओ डिंगशु की आंखें अचानक सिकुड़ गईं और फिर उसने पूरी ताकत से एक मुक्का मारा। उस मुक्के पर एक बहुत ही स्ट्रांग जीन एनर्जी थी। जाओ डिंगशु के उस भयानक बॉम्बार्डमेंट के सामने चू लिन बिल्कुल पीछे नहीं हटा। उसके हाथ पर एक व्हाइट गोल्ड लाइट बहने लगी और एक हल्के काले रंग का कांटा उसके हाथ पर उभर आया जो छिपता और दिखता लग रहा था। एक जोरदार धमाका हुआ। दोनों हथेलियां आपस में टकराईं और एक भयानक वेव बाहर की तरफ फूट पड़ी। अगले ही पल जाओ डिंगशु बुरी तरह से पीछे की तरफ उड़ता हुआ गया। लोग उस लड़के को देखकर पूरी तरह हैरान रह गए, जो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला था। एक वक्त का वो छोटा सा लड़का अब उनसे बहुत आगे निकल चुका था। चलो, छू लिन ने एक मुक्के से जाओ डिंगशु को दूर उड़ा दिया। उसका इरादा वहां रुककर उलझने का नहीं था। उसने अपना हाथ पीछे खींचा और तेजी से पीछे हट गया। छोटे जानवर, बच के कहां जाएगा? मेरे साथ डेविल किंगडम चल और अपने किए की सजा भुगत। जैसे ही छू लिन पीछे हटा, उसके पीछे हो रही उस भयानक लड़ाई के बीच से एक आदमी तेजी से बाहर निकला। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और वो पल भर में 100 मीटर बड़े हाथ में बदल गया, जो सीधा छू लिन के सिर पर मंडरा रहा था। रिवर्स लाइफ लेवल के लेटर पीरियड का एक स्ट्रांग फाइटर उस बैटल सर्कल से बाहर आ गया था और उसने चू लिन पर हमला कर दिया था। छू लिन ने अपनी तरफ आते उस हाथ को बहुत गंभीरता से देखा। उसकी नजरें जम गईं। वो पलटकर हमला करने ही वाला था कि अचानक उसे कुछ महसूस हुआ। दूर से एक जाना पहचाना ऑरा उड़ता हुआ आ रहा था। उसने झटके से मुड़कर देखा तो आसमान से एक मीटियर तेजी से गिर रहा था। उसी वक्त एक लड़की की ठंडी आवाज पूरे आसमान में गूंज उठी। कब्र में पैर लटकाए बैठे बूढ़े, तू अपनी मौत को दावत दे रहा है। लोगों की हैरान आंखों के सामने होराइजन से वो तेज आवाज गूंजी और रोशनी की एक किरण तेजी से आगे बढ़ी। पलक झपकते ही वो उन सबके ठीक ऊपर आ पहुंची। एक जोरदार धमाका हुआ। उस तेज चमकती रोशनी के बीच पर्पल ड्रेस पहने एक लड़की सामने आई। उसके हाथों में पर्पल और ब्लैक जीन एनर्जी का समंदर उबल रहा था। वो किसी एनर्जी स्टॉर्म की तरह लग रहा था, जो सीधा चू लिन की तरफ आते उस 100 मीटर बड़े हाथ से जोर से टकराया। लगातार कई भयानक धमाके हुए। 2 अलग अलग तरह की टेरिफाइंग एनर्जी आपस में टकराईं और आसमान गूंज उठा।
फिर लोगों ने पूरी तरह से हैरान होकर देखा कि लाइफ रिवर्सल लेवल के लेटर पीरियड वाले उस स्ट्रॉन्ग फाइटर का बनाया हुआ वो विशाल हाथ एक पर्पल चांद जैसी रोशनी से कटकर 2 टुकड़ों में बट गया था। कौन है? किसकी इतनी हिम्मत जो हमारे लॉस्ट डेविल किंगडम के मामलों में दखल दे? हमले का मोमेंटम टूट चुका था और हवा में खड़ा वो बूढ़ा गुस्से से दहाड़ रहा था। उसका चेहरा काला पड़ चुका था। उसने 2 टुकड़ों में कटकर धीरे धीरे पिघलते उस विशाल हाथ को देखा और फिर हवा में उड़ती उस पर्पल फिगर की तरफ घूमा। हवा में वो पर्पल रोशनी छंटी और छू लिन के बगल में आकर उतरी। वो पर्पल आंखों और पर्पल बालों वाली एक अजीब लड़की थी। उसका चेहरा बिल्कुल शांत और ठंडा था, लेकिन उसके अंदर से निकल रही उस भयानक एनर्जी को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता था। जियोए ने हवा में खड़े उस बूढ़े के सवाल को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और हल्के से चू लिन की तरफ देखा। हाँ, मैंने फॉरेन रूइंस के बारे में सुना। तुम सच में बहुत बड़ी मुसीबत हो। चू लिन भी मुस्कुराया और बोला, ब्लड स्टार अरीना में हम इतने लंबे समय तक साथ रहे हैं। क्या तुम मेरी मुसीबतें खड़ी करने की एबिलिटी को नहीं जानती? जियोए ने हल्के से सिर हिलाया और फिर हंसते हुए पूछा, सब ठीक है ना? छू लिन ने जियू को देखा और उसके दिल को थोड़ी राहत मिली। उन दोनों के बीच का कनेक्शन बहुत अजीब था। वो दोस्ती से बढ़कर था, लेकिन प्यार से थोड़ा कम था। उनका रिश्ता किसी सच्चे साथी या कॉमरेड इन आर्म्स जैसा ज्यादा था। ये कौन है? चू लिन के पीछे खड़ी ब्लैक स्कर्ट वाली औरत ने अचानक सामने आई जियू को देखा और हल्का सा माथा सिकोड़ा, क्योंकि उसने जियू को पहले कभी नहीं देखा था। ये जियू ए सिस्टर हैं। शुरुआत में ये छू लिन के साथ तियामुजोंग में ही थीं, लेकिन बाद में वो अकेले ही बाहर चली गईं। जाओ मेंगडी ने आगे आकर समझाया। बीस्ट गॉड स्टार की उस लड़ाई के बाद से जाओ मेंगडी के मन में जियोए के लिए एक अलग ही रिस्पेक्ट थी। हर कोई इतनी कीमती हार्ट एप एसेंस और लोटस को शेयर करने के लिए तैयार नहीं होता। उस दिन जाओ मेंगडी को एक लोटस पेटल मिला था और चू लिन को 2 लोटस पेटल्स मिले थे, जबकि जियोए सिस्टर उन्हें सिर्फ एक्सपीरियंस दिलाने के लिए ले गई थीं और उन्होंने खुद कुछ भी नहीं लिया था। ओ, ब्लैक स्कर्ट वाली औरत थोड़ी हैरान हुई और उसने मुस्कुराती हुई जियोए को देखा। पर्पल बालों और पर्पल आंखों वाली वो लड़की कोई बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उसकी वो खास हीरोइक स्पिरिट और एक अजीब सी मिस्टीरियस एनर्जी मिलकर उसे कुछ ऐसा बना रहे थे कि कोई भी उससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। जियोए के यूनिक टेम्परामेंट की वजह से ब्लैक स्कर्ट वाली औरत ने उसे ध्यान से देखा। उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उसे जियोए से कोई भी खतरा महसूस नहीं हो रहा था। जनरली स्पीकिंग, उसकी अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ रिवर्सल लेवल की ताकत के सामने सिर्फ 2 तरह के लोग ही उसे खतरा महसूस नहीं करा सकते थे। पहला वो वॉरियर जिससे उसे सच में कोई खतरा ना हो, और दूसरा वो जिसकी ताकत उससे इतनी ज्यादा हो कि वो उसे महसूस ही ना कर सके। अगर जियोए ने पहले हमला नहीं किया होता तो ब्लैक स्कर्ट वाली औरत पक्का उसे पहली कैटेगरी का मानती, लेकिन जिसने अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ रिवर्सल वाले अटैक को इतनी आसानी से हरा दिया, वो बिना खतरे वाली इंसान तो बिल्कुल नहीं हो सकती। इसलिए ये औरत इतनी स्ट्रांग है कि उसकी ताकत का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। छोटी बच्ची की मेमोरी काफी अच्छी है। मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। जियू ने अपने होंठ भींचे और एक हल्की सी मुस्कान के साथ जाओ मेंगड़िए की तरफ देखा। जियू के लिए जाओ मेंगड़िए पक्का एक ऐसी लड़की थी जिसने उस पर गहरा असर छोड़ा था और जिसे छू लिन की नजरों में भी देखा जा सकता था, लेकिन ऐसी लड़कियां बहुत कम थीं। इस लड़की का टैलेंट बुरा नहीं था और फ्यूचर में वो एक बराबर ताकत वाली मार्शल आर्टिस्ट बनेगी। ये छू लिन के लिए अच्छी बात थी। जाओ मेंगडी ने जियूए को मुस्कुराते हुए देखा। वो अचानक बहुत प्यारी सी स्माइल देने लगी और काफी स्मार्ट लग रही थी। तुम कौन हो? इस छू लिन को डीमन किंगडम के लॉर्ड ने इनवाइट किया है। तुम हमारे मामलों में दखल क्यों दे रही हो? मुझे उम्मीद है कि तुम कोई गलती नहीं करोगी, वरना तुम्हारी जिंदगी भर की कल्टीवेशन राख में मिल जाएगी। हवा में खड़े सफेद बालों वाले एक बूढ़े ने जब देखा कि जियूए ने न सिर्फ उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है, बल्कि वो छू लिन और बाकी लोगों के साथ हंसकर बातें कर रही है, तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई और वो गुस्से से चिल्लाया, कितना शोर मचाते हो? जियूए ने ठंडी नजरों से पीछे देखा। उसकी पर्पल भौहें हल्की सी तन गईं। तुम्हारे लॉस्ट डेविल किंगडम के कुछ यंग डिसाइपल्स ही तो मरे हैं, इसमें इतना चिढ़ने वाली क्या बात है? ये सुनकर सफेद बालों वाले बूढ़े की आंखों में ठंडी चमक आ गई और उसने भारी आवाज में कहा, इस लड़के ने डीमन किंगडम के 512 एलीट डिसाइपल्स को मारा है। ये बहुत ही खूनी और बेरहम काम था। हमारे लॉस्ट डेविल किंगडम का मैजिक ट्रांसफॉर्मेशन अरे इसके पाप धो सकता है। ये सब इस लड़के की भलाई के लिए ही है, ताकि इसका फ्यूचर बर्बाद ना हो। तुम्हारा बैकग्राउंड चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें फिर भी वार्न कर रहा हूं कि हमारे मामलों में दखल मत दो, वरना तुम्हें फ्यूचर में पछताना पड़ेगा। ओ, सच में? ये सुनकर जियूए ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। उसके खूबसूरत पर्पल होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई और फिर वो ठंडी आवाज में हंसी। उसने अपनी पतली उंगली को हल्के से उठाया, जिस पर पर्पल चांद की रोशनी बह रही थी। एक ठंडी किलिंग इंटेंशन वहां मंडराने लगी। अगर तुमने मेरे साथी को मारने की हिम्मत भी की, तो समझ लेना कि तुम अपनी जिंदगी से परेशान हो चुके हो। कैंगलन सिटी के बीचों बीच दुनिया की सबसे पावरफुल औरत भी ये सुनकर हैरान रह गई। जैसी संगत वैसी रंगत। ब्लैक स्कर्ट वाली औरत बस उन्हें घूरती रह गई। इस पर्पल बालों वाली लड़की का एटीट्यूड तो छू लिन से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था और यहां बात करने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। लड़की, तू अपनी मौत को बुला रही है।
हवा में खड़े उस सफेद बालों वाले बूढ़े की आंखें पूरी तरह से ठंडी हो चुकी थीं और उसके चेहरे के मसल्स हल्के से फड़क रहे थे। जीवे की बातों ने उसे पूरी तरह से आग बबूला कर दिया था। जब तू और ये छोटा जानवर एक साथ ही हैं तो तुझे भी एवोल्यूशन डीमन अरे में फेंक देते हैं ताकि तू भी उसमें डूबकर मर जाए, सफेद बालों वाला बूढ़ा गुस्से से चिल्लाया। सिर्फ तुम, जीवे ने ठंडी आवाज में कहा। तेरी इतनी हिम्मत? सफेद बालों वाले बूढ़े का चेहरा सफेद पड़ गया और वो अचानक आगे की तरफ झपटा। उसकी उबलती हुई जीन एनर्जी बाहर निकली और एक जीन एनर्जी के पहाड़ में बदल गई जो सीधा जीवे के सिर पर गिरने लगी। जीवे की पर्पल आंखों में मून ब्लेड की रोशनी उस गिरते हुए जीन एनर्जी पहाड़ की तरफ तेजी से बढ़ी। एक भयानक धमाका हुआ। जैसे ही जीवे ने अपना हाथ उठाया, वो जेनेटिक एनर्जी का पहाड़ अचानक उबलने लगा, जैसे उसे किसी आग की भट्टी में डाल दिया गया हो। जाओ! जीवे के मुंह से आवाज निकलते ही रोशनी से जलता वो एनर्जी का पहाड़ तोफू की तरह कमजोर हो गया। उसकी मून ब्लेड की रोशनी ने उस जेनेटिक एनर्जी वाले पहाड़ को आसानी से काट दिया। वो डरावनी एनर्जी हवा में बिखर गई और सफेद बालों वाले बूढ़े का चेहरा और भी ठंडा पड़ गया। जीवे के एक वार ने उसकी पावरफुल ताकत दिखा दी थी। सफेद बालों वाले बूढ़े को महसूस हुआ कि अगर वो खुद अपनी पूरी ताकत भी लगा देता तब भी वो ऐसा नहीं कर पाता। ये एबनॉर्मल पर्पल कोटलैंड, इसकी ताकत और भी ज्यादा हो गई है। छू लिन हंसा। पिछली बार बीस्ट गॉड स्टार में जीवे की ताकत सिर्फ रिवर्स लाइफ लेवल की मिडिल और लेट स्टेज के बीच थी। अब शायद ये रिवर्स लाइफ लेवल को भी पार कर चुकी है। क्या बस यही लेवल है तुम्हारा? जीवे के हाथ ने एनर्जी माउंटेन को पूरी तरह चीर दिया था। उसके चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान थी। पर्पल लाइट से चमकती उसकी हथेली अचानक सफेद बालों वाले बूढ़े की तरफ झपटी। हवा चीरने की तेज आवाज आई। जैसे ही जीवे ने अपना हाथ घुमाया, सफेद बालों वाले बूढ़े के आसपास का स्पेस डिस्टॉर्ट हो गया। उस डिसऑर्डर्ड स्पेस में से एक अजीब सी चमक बाहर निकली और तेजी से उस बूढ़े पर गिर पड़ी। इस अचानक हुए हमले से सफेद बालों वाले बूढ़े का चेहरा बदल गया। उसने अपना हाथ घुमाया और पर्पल लाइट को रोकने के लिए अपनी उबलती हुई जीन एनर्जी को आगे धकेल दिया। एक तेज बजिंग साउंड गूंजा। वो जीन एनर्जी जोर से पर्पल मून ऑन से टकराई, जैसे उबलते पानी में कोई चीज गिर गई हो। अगले ही पल सफेद बालों वाला बूढ़ा ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी जीन एनर्जी पर्पल मून ऑन की टक्कर के सामने पूरी तरह टूट चुकी थी। जीवे के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान खिल उठी और उसने अपनी उंगलियों को हल्का सा हिलाया। वो पर्पल मून ऑन धारदार ब्लेड्स में बदल गई। उसने सफेद बालों वाले बूढ़े के जीन एनर्जी डिफेंस को सीधा चीर दिया और उस डोमेन मास्टर पर जोरदार हमला कर दिया। हवा में एक भारी धमाका गूंजा। वो भारी आवाज हवा में फैल गई और सफेद बालों वाला बूढ़ा डर के मारे चीख पड़ा। वो बुरी तरह पीछे की तरफ उड़ता हुआ गया। उसका मुंह खून से भर गया था, सांसें कमजोर पड़ गई थीं और उसका घाव बहुत गहरा था। जब पूरे यीकू सिटी ने उस सफेद बालों वाले बूढ़े को इस तरह हारते और खून से लथपथ देखा तो सब पूरी तरह शॉक्ड रह गए। वो लाइफ रिवर्सल लेवल की लेटर स्टेज का एक स्ट्रॉन्ग फाइटर था, फिर भी वो इस पर्पल बालों वाली लड़की के सामने कुछ ही मूव्स में बुरी तरह हार गया था। इतनी भयानक ताकत वाली ये औरत आखिर कहाँ से आई है? शहर के एक एटिक में खड़ी यिन क्यूई ने हैरानी से भरी आंखों से उस लड़ाई को देखा। पर्पल बाल और पर्पल आंखें। हाँ, इस औरत की ताकत लाइफ रिवर्सल लेवल के टॉप पर है। यिन क्यूई के पास खड़ी एक रुतबेदार औरत ने भी हवा में देखते हुए अपना माथा सिकोड़ा। वो क्यानशिगे पवेलियन की एल्डर थी और उसकी ताकत भी श्वानजिंग लेवल की लेटर स्टेज तक पहुंच चुकी थी। और ऐसा लग रहा है कि इस औरत के दिल में छू लिन के लिए काफी खास जगह है। यांग डेंग ने अजीब नजरों से यिन क्यूई को देखा और हल्के से अपना सिर हिलाया। यिन क्यूई और क्यानशिगे पवेलियन की वो एल्डर दोनों चुप रहे। छू लिन सच में कमाल था। पहले उसका टैलेंट ही हैरान करने वाला था, लेकिन अब उसने लाइफ रिवर्सल लेवल के टॉप पर बैठे एक इंसान को अपनी हिफाजत के लिए खड़ा कर लिया था। ये लड़का सच में अमेजिंग था। एक जोरदार दहाड़ गूंजी। हवा में लगातार स्ट्रॉन्ग और हिंसक वेव्स फूट रही थीं। तभी कुछ लोग उस वॉर सर्कल से पीछे हटे और उन्होंने जल्दबाजी में कुछ सांसें लीं। ये फान यिकुन और डाओबिन थे, जो लॉस्ट डेविल किंगडम के कई डोमेन मास्टर्स के साथ लड़ रहे थे। लिu यू। सबने उस बूढ़े के सफेद पड़े चेहरे को देखा। पता नहीं ये औरत कहाँ से आ टपकी है। ये बहुत पावरफुल है, बच के रहना। जमीन पर गिरे लिu यू ने जीवे को देखा और ठंडी आवाज में गुर्राया। एक दूसरे ग्रे चेहरे वाले बूढ़े ने जीवे को देखा और भारी आवाज में कहा, छोटी बच्ची, हाँ, तुम 6 लोग एक साथ आ जाओ। उस ग्रे चेहरे वाले बूढ़े की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि जीवे ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम। ये सुनकर वो ग्रे चेहरे वाला बूढ़ा अचानक भड़क गया। अब वो आगे कोई बात नहीं करना चाहता था। साफ दिख रहा था कि ये औरत उनसे लड़ने के लिए ही आई है। ठीक है, आज मैं भी देखता हूं कि तुम आखिर हो कौन और तुम्हारे अंदर इतना घमंड कहां से आया। उस ग्रे बूढ़े ने अपना हाथ घुमाया और ठंडी आवाज में कहा। दूसरी तरफ डोबिन और फैंग यीकन पूरी तरह से हैरान रह गए थे। वो अजीब नजरों से जीवे को देख रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये औरत उनकी मदद क्यों कर रही है। ये कौन है? फैंग यीकन ने अपना माथा सिकोड़ा। शायद ये छू लिन की दोस्त है, डोबिन ने सोचते हुए कहा। उसे हल्का हल्का याद आ रहा था कि जब चू लिन और बाकी डिसाइपल्स टियानक्वान लेक में जाने के लिए कम्पीट कर रहे थे तब जीवे टियानवुजोंग में नजर आई थी। फांग यिकुन और बाकी लोग ये सुनकर हैरान रह गए।
किसी ने नहीं सोचा था कि चू लिन की इतनी पावरफुल दोस्त भी हो सकती है। तुम सब जल्दी करो वरना शायद तुम्हें बाद में कोई मौका न मिले। जियुए के चारों तरफ एक तेज चमक थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी ठंडी आवाज में एक खतरनाक इरादा भी झलक रहा था। तुम कुछ ज्यादा ही उड़ रही हो। भूख से ज्यादा खाने की कोशिश करोगी तो खुद ही पच नहीं पाओगी। डोंगशी का चेहरा एकदम काला पड़ चुका था। सिर्फ तुम 6 लोग मुझे रोक लोगे, क्या तुम खुद को कुछ ज्यादा ही नहीं समझ रहे? जियुए ने हल्के से अपना सिर हिलाया। हाँ, ठीक है, चलो देखते हैं कि तुम में कितनी एबिलिटी है। डोंगशी का चेहरा गुस्से से भर गया। एक ठंडी हंसी के बाद उसे समझ आ गया था कि जियुए की ताकत कोई मामूली नहीं है, वरना वो अकेले उन सबको चैलेंज नहीं करती। जब जियुए ने खुद ही सबको ललकारा था तो वो भी इस छोटी बच्ची को नहीं छोड़ने वाले थे। ये कहते ही डोंगशी ने अपने आसपास खड़े बाकी 5 लोगों को इशारा किया। सबने जोर से सिर हिलाया। एक साथ उनकी भयानक जीन एनर्जी बाहर फूट पड़ी। हवा में खड़ी जियुए की तरफ 6 खतरनाक अटैक्स तेजी से झपटे। हवा में खड़ी जियुए ने उन जंगली हमलों को अपनी तरफ आते देखा। उसने बस एक ठंडी आवाज निकाली और उसके चारों तरफ बहने वाली पर्पल मून ऑन और तेज हो गई। लगातार कई भारी धमाके हुए। वो जीन एनर्जी तेजी से उस चांद की रोशनी वाले शील्ड से टकराई, लेकिन वहां से सिर्फ एक खोखली आवाज आई। ये ऐसा था जैसे खौलते पानी में खून गिरकर पिघल गया हो। बस इतना ही। जियुए मुस्कुराई और उसने काले पड़ चुके चेहरों वाले उन 6 लोगों को देखा। अपना इतना पावरफुल अटैक देखकर भी जियुए को टस से मस न होते देख डोंगशी और बाकी 5 के चेहरे बुरी तरह बदल गए। वो अंदर तक हिल चुके थे। अभी जो हमला उन्होंने किया था उसे एक नॉर्मल रिवर्स लाइफ लेवल का पीक फाइटर भी इतनी आसानी से नहीं रोक सकता था। आखिर ये औरत है कौन? इतनी भयानक ताकत। फांग यिकुन ने अपने सामने ये नज़ारा देखा तो वो पूरी तरह से सन्न रह गया। उसकी आवाज़ भारी हो गई। जियुए की ताकत लॉस्ट डेविल किंगडम के डोमेन मास्टर्स से कहीं ज्यादा भयानक थी। दाओबिन ने भी गहरी सांस लेते हुए सिर हिलाया। जियुए की असलियत को लेकर उसके मन में कुछ अंदाजे लग रहे थे। अगर तुम्हारे पास बस यही है तो बेहतर होगा कि तुम लोग यहां से दफा हो जाओ। हवा में खड़ी जियुए के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी और उसकी आवाज में उन 6 लोगों के लिए भारी बेइज्जती साफ झलक रही थी। तुम। जियुए के इस एटीट्यूड से डोंगशी और बाकी 5 बुरी तरह चिढ़ गए थे। इस यिक्सु सिटी में बहुत बड़ी संख्या में लोग उन्हें घूर रहे थे। अगर ये बात बाहर फैल गई कि डेविल किंगडम के 6 सबसे ताकतवर डोमेन मास्टर्स मिलकर भी एक औरत को छू तक नहीं पाए तो उनकी बची खुची इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। बूलिंग मैजिक अरे। डोंगशी के मुंह से गुस्से से भरी एक आवाज निकली। फिर वो 5 लोग तेजी से अलग अलग पोजीशंस में खड़े हो गए और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। उनकी उबलती हुई जीन एनर्जी बाहर फूटी और एक बहुत बड़े अरे में बदल गई, जिसने उन 6 लोगों को पूरी तरह से कवर कर लिया। एक तेज दहाड़ गूंजी। उस बड़े अरे से जीन एनर्जी की भयानक वेव्स बाहर की तरफ उठने लगीं। लेटर स्टेज के 6 रिवर्स लाइफ लेवल के लोगों की इस फॉर्मेशन की पावर सच में बहुत डरावनी थी। इस पावर ने पूरे फॉरेन रूइन सिटी को हिलाकर रख दिया था। वो बड़ा अरे उबलने लगा और उसमें से भारी एनर्जी बाहर निकली, लेकिन वो एनर्जी बाहर फैलने के बजाय तेजी से उस जगह इकट्ठी होने लगी जहां डोंगशी खड़ा था। उसी वक्त डोंगशी का ऑरा तेजी से बढ़ने लगा, जबकि बाकी 5 लोगों का ऑरा तेजी से कमजोर पड़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उन 5 ने अपनी सारी ताकत उस एक इंसान को दे दी हो। ये लॉस्ट डेविल किंगडम का स्पिरिट मैजिक अरे है। ये अरे कुछ समय के लिए अपनी सारी ताकत उनमें से किसी एक को दे सकता है। हालांकि बाद में उस भारी प्रेशर की वजह से उस इंसान का शरीर घायल हो जाएगा, लेकिन उस समय के लिए उसकी ताकत एक बहुत ही भयानक लेवल तक पहुंच जाएगी। फैंग यिकुन ने हवा में देखा और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। 6 लोगों की ताकत को एक साथ मिलाना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत हाई लेवल के कोऑपरेशन की जरूरत होती है। इन बूढ़ों के पास सच में बहुत कमाल की स्किल्स हैं। दाओबिन ने गहरी सांस लेते हुए कहा। अब सब कुछ चू लिन की साथी पर डिपेंड करता है। ये 6 टॉप डोमेन मास्टर्स की ताकत है। उस पर बहुत भारी प्रेशर होगा। आसमान हिला देने वाली वो जीन एनर्जी डोंगशी के चारों तरफ किसी समंदर की तरह उबल रही थी। उसने अपने शरीर के अंदर उस डरावनी एनर्जी को महसूस किया। वो पूरी तरह सैटिस्फाइड था और उसके चेहरे पर एक शानदार मुस्कान खिल उठी। दूर खड़ी जियुए को देखकर उसने एक ठंडी हंसी दी। उसके मूवमेंट्स बदले और वो अचानक जोर से चिल्लाया, ऑ द स्काई। एक जोरदार धमाका हुआ। वो भारी जीन एनर्जी आसमान से गिरते हुए किसी हरिकेन की तरह लग रही थी। हवा में 1 किलोमीटर बड़ा एनर्जी का गोला लगातार इकट्ठा हो रहा था। उस एनर्जी गोले पर लगातार रोशनी कांप रही थी और उसकी एनर्जी फ्लक्चुएशन किसी गरजते हुए तूफान जैसी थी, जिसने वहां मौजूद हर किसी को डरा दिया था। वो रोशनी बिना रुके तेजी से सिकुड़ी और एक बहुत बड़े लाइट प्रिंट में बदल गई। वो अंतरिक्ष से गिरते किसी मीटियोराइट की तरह लग रहा था, जो अपने पीछे एक शानदार आग की पूंछ छोड़ते हुए लोगों की डरी हुई आंखों के सामने सीधा जियुए की तरफ गिरने लगा। काफी दिलचस्प। जियुए ने अपने सीने पर बंधे हाथों को खोला और वो हल्के से मुस्कुराई। फिर उसने अपने हाथों से कुछ इशारे किए। लोगों की हैरान आंखों के सामने वो पर्पल मूनलाइट तेजी से बदली और एक सिल्वर व्हाइट सूट में बदल गई। वो सिल्वर व्हाइट कपड़े उसके कर्वी और परफेक्ट शरीर पर पूरी तरह फिट बैठ रहे थे। वो चमकती चांद की रोशनी और तेज हो गई। उस मूनलाइट ने पूरे आसमान को डिस्टॉर्ट कर दिया था। हवा चीरने की तेज आवाज आई। वो सिल्वर व्हाइट फिगर पलक झपकते ही आगे बढ़ी
और ऐसा लगा जैसे उसने आसमान को चीर दिया हो। अपनी सांसें रोके खड़े लोगों की आंखों के सामने उसने उस विशाल एनर्जी मार्ग पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। एक भयानक गूंज उठी। भारी एनर्जी से मिली हुई वो कांपती आवाज जोर से बाहर की तरफ गूंजी। जो फाइटर्स बहुत करीब थे वो उस एनर्जी के झटके से सीधा उड़कर दूर जा गिरे। वो किसी तूफान में उड़े सफेद कागज की तरह लग रहे थे, जो बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर पा रहे थे। एक दरार पड़ने की आवाज आई। उन वेव्स के बीच लोगों ने देखा कि उस डरावने मार्ग पर बड़ी और गहरी दरारें पड़ने लगी थीं। फिर लगातार टूटने की आवाजें गूंजने लगीं। रिवर्स लाइफ लेवल की लेटर स्टेज वाले उन 6 स्ट्रॉन्ग फाइटर्स का वो डरावना एनर्जी इम्पैक्ट सीधा फूटकर बिखर गया। आह! उस मार्ग के फटते ही डोंगशी और बाकी पांचों के मुंह से दर्द भरी आवाजें निकल गईं। उनके चेहरे सफेद कागज की तरह पड़ गए थे और उनकी आंखों में खौफ भर गया था। लॉस्ट डेविल किंगडम? एकदम कचरा। ज़ियुई ने डरे हुए चेहरों वाले उन लोगों को ठंडी नजरों से देखा। उसकी आंखों में एक ठंडक थी। उसका शरीर हल्का सा हिला और वो पर्पल बालों वाली व्हाइट फिगर पलक झपकते ही आगे बढ़ी। उसने बिना किसी रहम के एक जोरदार लात जड़ दी। लगातार कई धमाके हुए। उस भयानक व्हाइट एनर्जी में एक हल्की सी पर्पल मून लाइट छुपी हुई थी। उसने सीधा डांगशी और उसके पांचों साथियों पर जोरदार हमला कर दिया, जिससे बचने का उनके पास कोई रास्ता नहीं था। वो भारी गूंज पूरे आसमान को हिला रही थी। वो 6 लोग दर्द से चीखते हुए दूर जा गिरे। उनके मुंह से खून निकल रहा था, उनकी सांसें टूट रही थीं और वो बुरी तरह घायल हो चुके थे। ये एक तरफा धुलाई थी। लोग पूरी तरह सन्न रह गए और पूरे शहर में हैरानी भरी आवाजें गूंज उठीं। 6 रिवर्स लाइफ लेवल के फाइटर्स ने हाथ मिलाया था, फिर भी वो इस जवान औरत के सामने टिक नहीं पाए। हमसे लड़कर इतना उड़ने की कोशिश मत कर। कैंगलन वर्ल्ड में तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। हम 6 लोग तुझसे नहीं जीत सकते, लेकिन लॉस्ट डेविल किंगडम के स्ट्रॉन्ग फाइटर्स जल्द ही हमारा हिसाब बराबर करने आएंगे। तूने आज जो किया है उसके लिए तुझे खून के आंसू रोने पड़ेंगे। जमीन पर गिरे डांगशी ने अपना सीना पकड़ते हुए ठंडी आवाज में कहा। कितनी बकवास करते हो तुम? ज़ियुई की आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गई थीं और उनमें जान से मारने का इरादा साफ झलक रहा था। एक तेज रोशनी चमकी। तेज धार वाले ब्लेड्स की तरह रोशनी की कई किरणें बाहर फूटीं। उन्होंने सीधे स्पेस को चीर दिया और अपनी खतरनाक एनर्जी के साथ डोंगशी और उसके साथियों की तरफ झपटीं। वो इन सभी को जान से मारना चाहती थी। तेरी इतनी हिम्मत! डोंगशी और बाकी पांचों बुरी तरह डर गए। वो खौफनाक किलिंग इंटेंशन किसी बड़े हाथ की तरह लग रही थी जिसने उनका गला पकड़ लिया हो। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये औरत डीमन किंगडम के 6 मास्टर्स को सच में जान से मारना चाहती है। चलो यहां से निकलते हैं। डोंगशी डर के मारे चीखा, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा और भी सफेद पड़ गया। उन्हें एहसास हुआ कि उनके चारों तरफ का स्पेस पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था। अब वो सिर्फ अपनी आंखें उठाकर आसमान से गिरती उस तेज व्हाइट मून लाइट को देख सकते थे। छू लिन ने अपने सामने हो रहे इस बदलाव को थोड़ी घबराहट के साथ देखा। फिर उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं। उसने देखा कि डोंगशी का शरीर अचानक डिस्टॉर्ट होने लगा था। अगले ही पल उस खाली स्पेस से एक हथेली बाहर निकली। उसकी उंगलियों ने हल्का सा इशारा किया और स्पेस को चीर देने वाली उस मूनलाइट को किसी कंकड़ की तरह दूर झटक दिया। कौन है? वो मूनलाइट टूटकर बिखर चुकी थी। ज़ियुई का शांत चेहरा अब थोड़ा गंभीर हो गया था। उसकी पर्पल आंखें डोंगशी के सामने वाले उस खाली स्पेस को घूर रही थीं। पर्पल बाल, पर्पल आंखें, सफेद चांद, पर्पल कोर। लगता है इस दुनिया में अभी भी पर्पल कोर वाले लोग जिंदा हैं। उस खाली स्पेस से एक हल्की सी हंसी गूंजी। इस आवाज के आते ही पूरा आसमान अचानक शांत हो गया। वहां एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। दुनिया को डरा देने वाला वो ऑरा अब इस रोशनी के सामने पूरी तरह घुटनों पर आ गया था। ये आदमी तो छोटी सी बिल्डिंग में खड़ी यिनक्यूई ने स्पेस से बाहर आते उस फिगर को देखा। अपने शांत नेचर के बावजूद उसने एक गहरी सांस ली। लॉस्ट डेविल किंगडम के 3 डीमंस में से एक, लॉर्ड ऑफ हेवन एंड अर्थ। उसके पास खड़ी क्यांशिगे पवेलियन की एल्डर ने भारी आवाज में कहा। सामने आने वाले शख्स ने गोल्डन कपड़े पहने हुए थे। उसका सिर किसी शेर की तरह लग रहा था। उसकी आंखों में ब्राइट येलो रंग के वर्टिकल प्यूपल्स थे, जिन्हें देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। पूरे यिक्सू सिटी में मौत जैसा सन्नाटा छा गया था। कोई मास्टर कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, इस पल उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। सबकी नजरें बेहद गंभीरता के साथ हवा में खड़े उस फिगर को घूर रही थीं। द डेविल ऑफ हेवन एंड अर्थ। वो सन्नाटा काफी देर तक छाया रहा और फिर लोग हैरानी से भरी धीमी आवाज में फुसफुसाने लगे। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कैंगलन वर्ल्ड का सबसे ताकतवर इंसान यिक्सू सिटी में आ पहुंचेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो उनकी ताकत को पूरे यूनिवर्स में देखा जा सकता था। हवा में खड़े फांग यिक्वन और बाकी तीनों के चेहरे बहुत बुरे लग रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा, लेकिन वो पूरी तरह हेल्पलेस थे। उनकी आंखों में डर की झलक साफ दिख रही थी। टियनवुज़ोंग के 4 पैलेसेस के इतने पावरफुल मास्टर्स होने के बाद भी वो इस लेवल की लड़ाई के लायक बिल्कुल नहीं थे। टियनवुज़ोंग के बहुत सारे डिसाइपल्स पैनिक कर रहे थे। उनके लिए हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड आसमान के सूरज जैसा था, और वो सब उस चिलचिलाती धूप में जलने वाले छोटे मोटे कीड़े मकोड़े थे। अपने आसपास घबराहट का शोर सुनकर ब्लैक स्कर्ट वाली औरत का चेहरा भी थोड़ा नर्वस हो गया। उसने अपने हाथों को कसकर भींच लिया। हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड का स्टेटस बहुत हाई था और वो इतनी आसानी से कभी कोई कदम नहीं उठाता था।
अब जब उसने खुद एंट्री मार दी थी तो इसका सीधा मतलब था कि वो इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला। सिस्टर, ब्लैक स्कर्ट वाली औरत ने अपनी नजरें घुमाई और देखा कि जाओ मेंगडी का चेहरा बहुत बेचैन और परेशान लग रहा था। उसे जबरदस्ती एक मुस्कान लानी पड़ी। डरो मत, हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड। जियुए की पर्पल भौहें सिकुड़ गईं। वो नॉर्मली इन बूढ़ों से बचकर ही रहती थी, लेकिन आज सीधा आमना सामना हो गया था। डीमन लॉर्ड, हम आपके दिए हुए ऑर्डर्स पूरे नहीं कर पाए। हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड को सामने देखकर डोंगशी और बाकी लोग जल्दी से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। उनके चेहरों पर खौफ साफ झलक रहा था। हा, इस दुनिया का आखिरी पर्पल कोर क्लैन की सारी ताकत अब तुम्हारे हाथों में है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि तुम इनविंसिबल हो। हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, और वो जियुए को घूर रहा था। चूंकि अब तुम पर्पल कोर क्लैन की इकलौती बची हुई मेंबर हो, तो मैं तुम्हारे इस पर्पल कोर क्लैन के आखिरी निशान को भी मिटा दूंगा। जियुए की आंखें ठंडी हो गईं। उसका खूबसूरत शरीर हल्का सा कांपा और आसमान से एक तेज एनर्जी लाइट बाहर फूट पड़ी। मैं महसूस कर सकता हूं कि तुम्हारे शरीर में पर्पल कोर क्लैन का पोटेंशियल अभी खत्म नहीं हुआ है, और तुम्हारी पावर अभी तक पूरी तरह से स्टिम्युलेट भी नहीं हुई है। अभी तुम मेरी ओपोनेंट नहीं हो। हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड के सामने खड़ी जियुए ने हल्का सा माथा सिकोड़ा और कुछ नहीं कहा। उसे पता था कि जब तक वो पर्पल कोर फैमिली की सारी ताकत को पूरी तरह अब्जॉर्ब नहीं कर लेती, तब तक वो हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड का मुकाबला नहीं कर पाएगी। तो यही वो चूलिन है जिसने मेरे लॉस्ट डेविल किंगडम के 512 डिसाइपल्स को मारा है। हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड की नजरें चूलिन पर पड़ीं और उसने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। चूलिन ने हल्का सा माथा सिकोड़ा और सीधा हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड को घूरने लगा। हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड की नजरें ऐसी लग रही थीं जैसे वो किसी इंसान के अंदर तक सब कुछ देख सकती हों, जिससे किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। कितना बेरहम तरीका है, हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी वो मुस्कान इतनी ठंडी थी कि उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। तुम्हारे अंदर मर्डरस स्पिरिट बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ डेविल किंगडम ले जाऊंगा। वहां तुम्हारे दिल के इस गुस्से को शांत करने के लिए मैं मैजिक डिस्पेलिंग अरे का इस्तेमाल करूंगा। उसके बाद टियनवुजोंग के लोग तुम्हें ले जा सकते हैं। हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड हंसा। चूलिन की आंखों में गुस्सा था। उसने कहा, मैजिक डिस्पेलिंग अरे? मुझे डर है कि उसमें मेरी हड्डियां तक पूरी तरह से मिट जाएंगी। लॉस्ट डेविल किंगडम के लॉर्ड होने के नाते क्या आप भी उन रूल्स को तोड़ना चाहते हैं जिन्हें टॉप 10 फोर्सेज ने मिलकर बनाया था? रूल्स? हे, जब तक मेरे पास काफी ताकत है, मैं उन्हें कभी भी बदल सकता हूं। हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। वो ठंडी नजरों से चूलिन को घूरने लगा। जिन रूल्स को तुम इतना मानते हो, मेरी नजरों में उनकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए इन रूल्स के बारे में बात करके अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। चुपचाप मेरे साथ चलो। आवाज खत्म होते ही हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड ने अपना हाथ घुमाया। चूलिन के आसपास का स्पेस सिकुड़ गया। हवा से एक ऐसी फोर्स ने उसे दबा दिया जिसे वो बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था, और उसका शरीर 1 इंच भी नहीं हिल पा रहा था। एक जोरदार धमाका हुआ। एक तेज एनर्जी लाइट ने वॉइड को फाड़ दिया और वो सीधा उस स्पेस ब्लॉकेट से टकराई, उसे पूरी तरह से चीर कर रख दिया। हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड, तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूं। जियुए ने ठंडी नजरों से हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड को घूरा। मैंने कहा ना, तुम मुझे हरा नहीं सकती। हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। जैसे ही उसने अपनी 5 उंगलियों को बाहर की तरफ मोड़ा, उसकी आंखों से 5 तेज रोशनी की किरणें निकली और वो एक लाइट केज में बदल गईं जिसने जियुए को कैद कर लिया। उसमें बहुत ही अजीब एनर्जी फ्लक्चुएशंस थीं जो हल्के हल्के बाहर आ रही थीं। उन फ्लक्चुएशंस में गॉड स्टेट वाली फील थी जिसे रोकना नामुमकिन था। एक तेज दहाड़ गूंजी। वो चांद की रोशनी तेजी से घूमी और उस लाइट केज में फैल गई, लेकिन वो केज अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। एक भारी गूंज उठी। जियुए के शरीर पर वो रोशनी और तेज हो गई। उसके अंदर से लाइफ की भारी एनर्जी बाहर निकलने लगी। ये लाइफ ब्रेथ हवा में मिलकर सीधा उबलती हुई एनर्जी में बदल गई और जियुए के सफेद कपड़ों पर इकट्ठी होने लगी। उसके माथे पर एक गहरा पर्पल क्रिस्टल चमकने लगा। एक तेज रोशनी फूटी और उसकी आंखों से बहुत ही स्ट्रांग पर्पल लाइट बाहर निकली। उसने पर्पल कोर क्लैन की सारी ताकत को अपनी लिमिट से ज्यादा खींच लिया था और फिर पूरी ताकत से उस लाइट केज पर एक जोरदार मुक्का मारा। चांद की रोशनी पूरे आसमान में छा गई और उसने उस केज को पिघलाकर रख दिया। एक जोरदार धमाका हुआ। वो अपने केज से बाहर निकल आई। पर्पल मून की रोशनी किसी भड़कती हुई आग की तरह लग रही थी। दूर से देखने पर वो किसी सुलगते हुए पर्पल फायरबॉल जैसी दिख रही थी। हा, अगर तुमने पर्पल कोर क्लैन की सारी ताकत को पूरी तरह हजम कर लिया होता तो शायद तुम मुझसे थोड़ा बहुत लड़ भी लेती। आज की तुम्हारी हालत सच में बहुत कमजोर है। हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड ने ठंडी आवाज में कहा और अपना एक हाथ अपनी पीठ के पीछे रख लिया। पूरी ताकत से चमकती जियुए के सामने उसका फिगर काफी धुंधला लग रहा था, लेकिन उसके शरीर के अंदर मौजूद वो खौफनाक मोमेंटम जियुए को आसानी से दबा सकता था। तुमने अभी बस गॉड स्टेट में कदम ही रखा है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम एक गॉड लेवल स्ट्रांगमैन बन चुके हो? रोशनी से ढकी जियुए ने ठंडी आवाज में चिल्लाकर कहा। एक तेज दहाड़ गूंजी। जियुए के दहाड़ते ही आसमान में उबलती हुई वो मून AWNS सिकुड़ गईं और छेद वाले ठोस मीटेराइट्स में बदल गईं। वो एक एक करके आसमान से गिरे और सीधे हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड की तरफ तेजी से झपटे।
हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड ने अपनी नजरें उठाईं और आसमान से गिरते उन पर्पल मीटियोराइट्स को देखा। फिर उसने अपना हाथ घुमाया। सामने के स्पेस फॉल्ट का फायदा उठाते हुए उसने सीधे वॉइड को बाहर खींच लिया। अगले ही पल हजारों मीटर्स की एक अंतहीन दुनिया सबके सामने आ गई। हवा चीरने की तेज आवाज आई। वो आसमान भर के मीटियोराइट्स उस वॉइड में पूरी तरह समा गए। उस वॉइड के अंदर से भयानक धमाकों की आवाजें बाहर गूंज रही थीं। वो भड़कती हुई रोशनी और आग ऐसी लग रही थी जैसे इंटरस्टेलर स्पेस में तारे फूट रहे हों। इस लेवल की टक्कर सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड ने बस अपना हाथ उठाकर ही वॉइड को चीर दिया था। वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई इमॉर्टल गॉड इस दुनिया में उतर आया हो। वॉन हुआ फील्ड। हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड उस वॉइड में खड़ा था। उसने अपने हाथ को आगे की तरफ धक्का दिया और वो एक पावरफुल एनर्जी में बदलकर पूरे आसमान पर छा गया। उसने सीधे जीयूए की रोशनी को नीचे दबा दिया। लगातार कई भारी धमाके हुए। आसमान और सूरज को ढक देने वाले उस डार्क ग्रे फील्ड के अंदर जीयूए की वो मून ऑन लगातार गूंज रही थी, लेकिन वो उस फील्ड को तोड़ नहीं पा रही थी। ये साफ था कि उन दोनों की इस टक्कर में हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड पूरी तरह से भारी पड़ रहा था। तुम कुछ देर के लिए वहीं रह सकती हो। हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड हल्के से मुस्कुराया और फिर उसने चूलिन की तरफ देखा। टियानवू की किस्मत सच में बहुत अच्छी है। 100 साल पहले एक ये शिंघे था और अब तुम हो। हा, तुम ये शिंघे से कहीं ज्यादा बेरहम हो। तुमने मेरे लॉस्ट डेविल किंगडम के डिसाइपल्स को मार डाला। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम बहुत ज्यादा केपेबल हो या सिर्फ एक बेवकूफ। चूलिन की आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गई थीं। उसने उस डार्क ग्रे फील्ड में फंसी जीओए को फिक्र भरी नजरों से देखा और अपनी मुट्ठी कस ली। चुपचाप मेरे साथ डेविल किंगडम चलो। फिक्र मत करो, भले ही तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। बस तुम अपनी पूरी जिंदगी बिस्तर पर ही गुजारोगे। हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड, तुम अपनी हदों को पार कर रहे हो। उसकी दाढ़ी कांप उठी और उसने ठंडी आवाज में कहा। हदों को पार? हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड हंसा। वो डॉबिन पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देना चाहता था। उसने अपना हाथ घुमाया और एक स्पेस ने छू लिन को अपने अंदर जकड़ लिया। डॉबिन और बाकी तीनों की आंखें फटी की फटी रह गईं और फिर उन्होंने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। उन चारों ने एक साथ हमला कर दिया और उबलती हुई जीन एनर्जी हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड की तरफ झपटी। उन चारों के उस भयानक बॉम्बार्डमेंट की तरफ हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड ने देखने की भी जहमत नहीं उठाई। उसने बड़े आराम से दूसरी तरफ अपनी उंगली उठाई, जिससे स्पेस का एक हिस्सा टूट गया। उस वॉइड के अंदर वो सारे अटैक्स खिंचकर गायब हो गए। फिर उसने अपना हाथ घुमाया और एक डरावनी फोर्स बाहर फूटी, जिसने डाओबिन और बाकी तीनों पर जोरदार हमला कर दिया। उस डरावनी फोर्स के सामने डाओबिन और बाकी तीनों हवा में बुरी तरह पीछे की तरफ उड़ गए। ऐसा लग रहा था जैसे पल भर में ही उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। रिवर्स लाइफ लेवल की लेटर स्टेज के वो चारों स्ट्रॉन्ग फाइटर्स हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड के सामने किसी छोटे बच्चे की तरह बेबस लग रहे थे। जब मैंने तुम्हें पकड़ने की ठान ली है तो कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता। हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड जोर से हंसा। उसने कन्फाइनमेंट स्पेस में फंसे चू लिन को देखा और एक बार फिर अपना हाथ घुमाया। वो कन्फाइंड स्पेस अचानक सिकुड़ने लगा, जैसे वो चू लिन को कुचलकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता हो। लगातार कई भारी धमाके हुए। चू लिन ने पूरी ताकत लगाकर अपने सामने वाले स्पेस पर मुक्के मारे। वो उसे तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था, एकदम किसी कीड़े की तरह बेबस। हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड ने एक गहरी सांस ली, जैसे उसे उस पर दया आ रही हो। भारी धमाकों की आवाजें गूंजीं। अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी चू लिन उस कन्फाइंड स्पेस को तोड़ नहीं पा रहा था और उसके हाथों से खून टपकने लगा था। उस भयानक दर्द के बीच चू लिन ने धुंधली आंखों से देखा कि उसके सामने एक पैनल खुल गया था। जीन पैनल पॉपअप विंडो होस्ट पावर एग्जॉस्टेड। लुकिंग फॉर द बेस्ट सोल्यूशन इमरजेंसी प्लान स्टार्टेड। चू लिन को महसूस हुआ कि उसके शरीर पर मौजूद वो रोशनी अचानक बहुत तेज हो गई थी। उसके शरीर के अंदर वैनिशिंग सोर्स की रोशनी पूरी तरह से भड़क उठी। ऐसा लगा जैसे काफी समय से शांत पड़े उस वैनिशिंग सोर्स के अंदर गियर्स के घूमने की बजिंग साउंड गूंज रही हो। उसी वक्त सोर्स ऑफ एक्सटिंक्शन की वो गूंज धीरे धीरे कम होने लगी। जब वो पूरी तरह शांत हो गया तो उसकी रोशनी हल्की पड़ गई थी, जैसे उसने अपनी हद से ज्यादा ताकत इस्तेमाल कर ली हो। एक जोरदार धमाका हुआ। वैनिशिंग पावर से भरे एक भयानक मुक्के के साथ चू लिन ने अपने सामने वाले कन्फाइंड स्पेस पर जोरदार वार किया और एक तेज रोशनी भड़क उठी। वहां मौजूद सब लोगों की नजरें चू लिन के सामने वाले उस कन्फाइनमेंट स्पेस पर टिकी थीं। उस स्पेस बैरियर पर मकड़ी के जाले की तरह दरारें फैलने लगी थीं। वो टूटा हुआ कन्फाइनमेंट स्पेस तेजी से बाहर की तरफ फैलने लगा। वो पूरा कन्फाइनमेंट लाइट कर्टन टूटे हुए कांच की तरह बिखरने लगा था। हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड का इम्प्रिजनमेंट चू लिन ने सच में तोड़ दिया था। डोंग शी और उसके पांचों साथी पूरी तरह से सन्न रह गए थे। जब से हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड सामने आया था, उसके चेहरे पर एक लगातार मुस्कान थी, लेकिन अब उसकी आंखों में मौजूद वो हंसी भी ठंडी पड़ चुकी थी। हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड पूरे कैंगलन सेक्ट के पीक पर था। उसकी नजरों में डाओबिन का लाइफ रिवर्सल की लेटेस्ट स्टेज भी बस एक थोड़े बड़े कीड़े जैसी थी। उसका कन्फाइनमेंट स्पेस लाइफ रिवर्सल लेवल के टॉप पर बैठे फाइटर्स के लिए था, जिसे कभी नहीं तोड़ा जा सकता था। लेकिन ये चू लिन, जो अभी अभी डार्क वर्ल्ड के 8th डिजास्टर पर पहुंचा था, इतनी कम ताकत के साथ भले ही वो अपनी सारी हदें पार कर देता या वहीं पर सेल्फ एक्सप्लोजन कर लेता, तब भी इस इम्प्रिजनमेंट स्पेस को तोड़ना इम्पॉसिबल था।
लेकिन सामने हो रहे इस नज़ारे ने सबके होश उड़ा दिए थे। पूरे फॉरेन रुइन सिटी में मौत जैसा सन्नाटा छा गया था। सब लोग हवा में खड़े खून से लथपथ उस लड़के को बस घूरे जा रहे थे। एक भयानक आवाज आई। दरारों से भरा वो स्पेस आखिरकार पूरी तरह फट गया। चू लिन की आंखें खून से लाल हो चुकी थीं और वो दूर खड़े हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड को ठंडी नजरों से घूर रहा था। लगता है तुम्हारे शरीर में काफी अच्छी चीजें छुपी हैं। हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड कोई मामूली इंसान नहीं था। वो तुरंत संभला और अपनी तेज आंखों से छू लिन को देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो छू लिन के आर पार देख लेना चाहता हो। छू लिन ने ठंडी आवाज निकाली और जमीन पर जोर से पैर पटका। एक अजीब सी वेव तेजी से बाहर फैली। फिर लोगों को महसूस हुआ कि पूरा फॉरेन रूइन सिटी तेजी से गायब हो रहा था। एक तेज बजिंग साउंड गूंजा। दुनिया कांप उठी और एक्सटिंक्शन का वो दायरा लगातार बाहर की तरफ फैलता गया। कुछ ही सेकंड्स में पूरा फॉरेन रूइन सिटी उस एक्सटिंक्शन के दायरे में समा गया। लेकिन छू लिन ने अपने सामने इस बदलाव को देखा और वो भारी आवाज में दहाड़ा, ये पावर काफी नहीं है। 10 ली, 30 ली, 100 ली, 200 ली, 100 मील के दायरे में दुनिया भर की वाइटैलिटी उसकी तरफ खिंचती चली आ रही थी। ये एनर्जीज चू लिन के पैरों के नीचे से फूटी और पावरफुल एनर्जी फाउंटेन्स में बदल गईं। वो सीधे सितारों की तरफ उठीं और उन्होंने छू लिन को पूरी तरह से कवर कर लिया। सीक्रेट ऑफ किलिंग गॉड। हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड की आंखों में हलचल हुई और उसने रोशनी में नहाए उस फिगर को देखा। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। ये लड़का उसे 100 साल पहले वाले उस शैतान की याद दिला रहा था जिसने उनके लोगों को मारा था। टियानवुज़ोंग का ये शिंगे, उस शैतान ने डेविल किंगडम की पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। उस लड़के की एबिलिटी ने सबको हिलाकर रख दिया था। पूरे डीमन किंगडम का कोई भी मास्टर या एल्डर उसे नीचे नहीं गिरा पाया था। ये शिंगे ने पूरे लॉस्ट डेविल किंगडम के सारे टैलेंट्स और स्ट्रॉन्ग फाइटर्स की नींदें उड़ा दी थीं। इस तरह के मॉन्स्टर्स टैलेंट को देखकर हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड के मन में एक भयानक किलिंग इंटेंशन पैदा हो गई। आज उसकी नज़र टियानवुज़ोंग के एक ऐसे यंग डिसाइपल पर पड़ी थी जो अभी सिर्फ श्वानजिंग लेवल पर था। ये बिल्कुल उसी की तरह है। हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड ने गहरी सांस ली और फिर उसने अपनी पीठ के पीछे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी पुरानी आंखों में जान से मारने का इरादा साफ झलकने लगा। वो पास्ट को दोबारा दोहराने नहीं देने वाला था। एक जोरदार धमाका हुआ। उस टेरिफाइंग एनर्जी के बहाव के साथ वो फिगर अचानक बाहर की तरफ फूटा। लोगों ने देखा कि वो भयानक एनर्जी फाउंटेन और चू लिन एक साथ मुड़े और फट पड़े। इसी एनर्जी के साथ चू लिन सीधा हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड की तरफ झपटा। तुम्हारी उम्र में एक्सटर्मिनेशन फॉर्मूला को इतने अच्छे से समझ लेना सच में बड़ी बात है, लेकिन अफसोस तुम्हारे और मेरे बीच एक बहुत बड़ा गैप है। हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड ने हल्के से बात करते हुए अपनी हथेली नीचे दबाई। लोग ये देखकर सन्न रह गए कि सैकड़ों मील से इकट्ठी हुई वो पूरी वाइटैलिटी सीधा अपनी जगह पर रुक गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी इनविजिबल लाइट कर्टन ने उसे रोक दिया हो। अब देखो मैं इसे कैसे तोड़ता हूं। हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड की आवाज गूंजी और वो उबलता हुआ एनर्जी फाउंटेन टुकड़ों में टूटकर बिखर गया। हवा में एक तेज रोशनी भड़क उठी जो आसमान में फूटने वाले किसी फायरवर्क्स की तरह लग रही थी। एक भारी आवाज आई। वो एनर्जी फाउंटेन पूरी तरह टूट चुका था। छू लिन के मुंह से अचानक खून निकला और वो कटी हुई पतंग की तरह बुरी तरह पीछे की तरफ उड़ गया। हवा में उल्टे उड़ते हुए छू लिन अभी जमीन पर गिरा नहीं था। एक व्हाइट गोल्ड लाइट चमकी। उसके प्लैटिनम विंग्स अचानक खुल गए और उन्होंने उसे पीछे उड़ने से रोक लिया। वो व्हाइट गोल्ड लाइट फिर से भड़क उठी। रुक जाओ। हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड ने एक ठंडी मुस्कान दी। उसकी हथेली नीचे दबते ही स्पेस का वो कन्फाइनमेंट फिर से सामने आ गया। छू लिन हवा में ही जमकर रह गया। एक धमाका हुआ। एक बार फिर चू लिन के मुक्के पर प्लैटिनम लाइट चमकी। उसने उस स्पेस कन्फाइनमेंट को जोर से तोड़ दिया और फिर उसका वो मुक्का सीधा हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड के सिर पर जा लगा। स्पेस कन्फाइनमेंट को इतनी आसानी से टूटते देख हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड का माथा हल्का सा सिकुड़ गया, लेकिन उसने अपना हाथ नहीं रोका। उसने अपनी एक उंगली उठाई और छू लिन के प्लैटिनम शरीर की तरफ इशारा किया। एक हल्की सी आवाज गूंज उठी। वो सिर्फ एक हल्का सा स्पर्श था, लेकिन उस भयानक ताकत ने छू लिन के शरीर के अंदर तबाही मचा दी और हड्डियों के टूटने की आवाजें गूंज उठीं। हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड हंसा। मुझे सच में बहुत हैरानी हो रही है। तुम्हारे शरीर में आखिर किस तरह का खजाना छुपा है? तुमने मेरी स्पेस को 2 बार तोड़ दिया। जरा मुझे भी देखने दो। इसके बाद हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड ने अपना हाथ आगे बढ़ाया जैसे वो चू लिन को आसमान से खींच लेना चाहता हो। छू लिन का शरीर हवा में रुका और वो डीमन लॉर्ड की तरफ खींचता चला गया। तुमने आज मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अब तुम मुझे हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हो। हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड ने ठंडी नजरों से चू लिन को देखा। उसकी उंगलियों पर बहती रोशनी किसी तेज धार वाली ब्लेड जैसी थी जो आसमान और जमीन को भी चीर सकती थी। छू लिन ने अपनी आंखें फाड़कर देखा। हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड की उंगली उसके और करीब आती जा रही थी। तभी अचानक हवा में एक हैरान कर देने वाली एनर्जी का ऑरा प्रकट हुआ। चू लिन का शरीर हवा में ही जम गया और वो अब डीमन लॉर्ड की तरफ नहीं खींच रहा था। बस बहुत हो गया। चू लिन के पीछे ग्रे और व्हाइट रोब पहने एक बूढ़ा आदमी डिस्टॉर्ट होकर प्रकट हुआ। उसकी आवाज गुस्से से भरी थी। वो सीधा हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड की गोल्डन आंखों में घूर रहा था, मानो वो सामने वाले को जिंदा ही निगल जाना चाहता हो। हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड, तुमने कुछ ज्यादा ही बहक कर कदम उठा लिया है। तियानजेन, ये तो तियानू सेक्ट के लीडर हैं।
यिक्शु सिटी के लोगों की नजरें हवा में टिकी थीं और हैरानी से भरी आवाजें गूंज उठीं। इसके बाद उनकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। आज यिक्शु सिटी के लोग सच में बहुत किस्मत वाले थे। बड़े लोगों की ये टक्कर ऐसी थी जो सदियों में कभी कभार ही देखने को मिलती है। लॉर्ड का स्वागत है। फैंग यिकुन और बाकी चारों ने, साथ ही तियानवुजोंग के बहुत सारे डिसाइपल्स ने खुशी से चीखते हुए जोर जोर से नारे लगाए। वो सब अच्छी तरह जानते थे कि हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड यहां खुलेआम मनमानी कर रहा था। अगर तियानवु सेक्ट का लीडर खुद बीच में नहीं आता तो लॉस्ट डेविल किंगडम के सामने टिकना नामुमकिन था। चलो तियानजिन, आखिरकार तुम बाहर आ ही गए। हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड ने तियानवुजोंग के लीडर को देखा, उसकी आंखें सिकुड़ गईं और वो मुस्कुराते हुए बोला। तियानजिन ने हल्के से हाथ हिलाकर छू लिन को नीचे की तरफ भेजा। उसकी गहरी आंखों में एक ठंडी चमक कौंध गई और उसने भारी आवाज में कहा, हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड, तुम भी एक साइड की फोर्स के लीडर हो। तुम खुलेआम हमारे तियानवुजोंग के लोगों पर हमला कर रहे हो। क्या तुम्हारी आंखों से शर्म बिल्कुल मिट चुकी है? हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड का माथा हल्का सा सिकुड़ गया और उसका चेहरा नीला पड़ गया। लॉस्ट डेविल किंगडम के मेरे 500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और वो सब तियानवुजोंग के चू लिन ने किए हैं। क्या तुम्हें इस बात का हिसाब नहीं देना चाहिए? वो कैंगलन वर्ल्ड के ट्रायल के रूल्स हैं। पास्ट में भी हमारे तियानवु क्लैन ने तुम्हारे हाथों बहुत कुछ झेला है। क्या मैंने कभी तुम्हारे साथ आकर कोई बखेड़ा खड़ा किया? तियानजिन ने तंज कसते हुए कहा। तियानवुजोंग के लीडर के इन शब्दों ने यिक्शु सिटी के लोगों को आपस में फुसफुसाने पर मजबूर कर दिया। आखिर पिछले 100 सालों का इतिहास सबने देखा था। लॉस्ट डेविल किंगडम ने तो सिर्फ एक बार नुकसान झेला था और ये लोग इतना हंगामा मचा रहे थे। हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। उसने अपने सामने खड़े तियानजिन को घूरा और भारी आवाज में कहा, चू लिन को अपने पाप धोने के लिए लॉस्ट डेविल किंगडम भेजना ही होगा। अगर तुम लोग बीच में अड़े तो हम इस मामले को यहीं खत्म नहीं होने देंगे। हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड की इन बातों में एक बहुत बड़ी धमकी छिपी थी। वो अच्छी तरह जानता था कि तियानवु सेक्ट के लीडर के तौर पर तियानजिन हमेशा से समझदारी से काम लेता रहा है और उसने हमेशा तियानवु सेक्ट को बाहरी दुनिया की लड़ाइयां लड़ने से बचाया है। ये शिंघे उसका सबसे खास डिसाइपल था, तब भी उसने क्लैन के गुस्से को दबाए रखा था। उसे पूरा भरोसा था कि छू लिन के मामले में भी तियानजिन ऐसा ही रास्ता चुनेगा। तियानजिन थोड़ा हैरान रह गया। 100 साल पहले अपने उस क्लोज डोर डिसाइपल को खोने का दर्द अचानक उसके दिमाग में ताज़ा हो गया। पिछले 100 सालों में उसे कई बार खुद पर शक हुआ और पछतावा भी, लेकिन हर बार बात बस एक आह पर आकर खत्म हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे 100 साल पुराना वही फैसला आज फिर से उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। तियानजिन ने छू लिन को घूरते हुए हल्की सी त्योरी चढ़ाई। तभी एक जिद्दी सी परछाई आगे आई और उसने छू लिन को अपने पीछे छिपा लिया। वो जाओ मेंगडी थी। जाओ मेंगडी की उन मिन्नतों भरी नजरों ने अचानक तियानजिन का दिल पिघला दिया। वो अंदर से जानता था कि अगर वो इस बार भी पीछे हट गया तो तियानवुजोंग सिर्फ एक डीमन जीनियस ही नहीं खोएगा, बल्कि वो अपनी सबसे प्यारी बेटी को भी खो देगा और फिर उनका कॉन्फिडेंस हमेशा के लिए टूट जाएगा। खैर, तियानजिन ने एक गहरी सांस ली और मुड़कर डीमन लॉर्ड को घूरने लगा। ये तुम क्या कर रहे हो? हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड की आंखों में ठंडक छा गई। उसने तियानजिन की आंखों में एक पक्का इरादा देख लिया था। मैंने एक बार छू लिन से कहा था कि तियानवुजोंग हमेशा उसका साथ देगा। एक एल्डर होने के नाते मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता। अगर तुम्हें लड़ना ही है तो हम लड़ेंगे। तियानजिन की ये जोरदार आवाज गूंज उठी और मानो जमीन आसमान दोनों हिल गए। हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड का चेहरा गुस्से से नीला पड़ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि हमेशा शांत रहने वाला तियानजिन अचानक इतना आक्रामक हो जाएगा। इंटरस्टेलर फोर्सेस के बीच की भयानक लड़ाई हमेशा से ही खौफनाक रही थी। एक छोटे से टकराव में भी कई प्लैनेट्स तबाह हो सकते थे और पूरा स्टार फील्ड बंजर हो सकता था। जीत हो या हार, इस तरह की वॉर की कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ती थी। यहां तक कि कोई पावरफुल क्लैन रातों रात एक कमजोर और बर्बाद फोर्स में बदल सकता था। तियानजिन, तुम्हारा ये फैसला बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड की आवाज में बर्फ जैसी ठंडक थी। मेरे तियानवुजोंग को खून खराबा पसंद नहीं है। सालों पहले ये शिंगे ने बिना सोचे समझे लॉस्ट डीमन रेल्म में घुसने की बेवकूफ़ी की थी। हम उसे बचा नहीं सके, पर आज छू लिन मेरे ठीक सामने खड़ा है। मैं लॉस्ट डीमन रेल्म वालों को उसे मारने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दूंगा। अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो तुम्हें पहले मुझसे निपटना होगा, तियानजिन ने कड़क आवाज में कहा। हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड के चेहरे पर उलझन साफ दिख रही थी और उसने त्योरियां चढ़ा लीं। दो इंटरस्टेलर फोर्सेस के बीच की वॉर का नतीजा तय करना बहुत मुश्किल था। यहां तक कि वो खुद भी इस लड़ाई का फैसला करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। ऊपर से यह सही वक्त भी नहीं था। तियानजिन चू लिन ने जो भी किया वो कैंगलन फोर्सेस के ट्रायल रूल्स के दायरे में ही था। हमारा लॉस्ट डीमन रेल्म इस बात को यहीं खत्म कर सकता है। जब डीमन लॉर्ड के लिए कोई भी फैसला लेना मुश्किल हो रहा था, तभी हवा में एक हल्की सी आवाज गूंजी। सबने ऊपर देखा। आसमान में स्पेस मुड़ रहा था और वहां दो लोग शांति से खड़े थे। उनमें से एक ने काले रंग का रोब पहना हुआ था और उसके लंबे काले बाल कंधों तक आ रहे थे। उसके हाथ सूखे और सफेद थे, चेहरा एकदम साफ और चमकता हुआ था। उसकी आंखें तारों जैसी लग रही थीं, जिनमें एक गहरी समझदारी छलक रही थी। दूसरे ने बर्फ जैसा सफेद रोब पहना था और उसकी स्किन भी उतनी ही सफेद थी। सबसे अजीब बात उसकी आंखें थीं, जिनमें यिन और यांग की एनर्जी घूम रही थी, जो देखने में बहुत अजीब लग रहा था। उनके आते ही हवा में स्पेस की तेज लहरें उठने लगी और एक हल्की सी भिनभिनाहट गूंजने लगी। दोनों में से कोई भी ऑर्डिनरी नहीं था।
डार्क हार्ट डीमन लॉर्ड और ग्लूमी डीमन लॉर्ड, लॉस्ट डीमन रेल्म के तीनों डीमन मास्टर्स यहां आ गए हैं। पूरी यिक्सू सिटी एक झटके में दहल उठी। लोग खौफ में ऊपर आसमान की तरफ देखने लगे। 22 डीमन किंगडम्स की नींव माने जाने वाले ये पुराने दिग्गज एक एक करके सामने आ रहे थे। तियानजिन ने अपने सामने खड़े दोनों लोगों को देखा और वो अंदर से पूरी तरह अलर्ट हो गया। एक ही समय में लॉस्ट डीमन रेल्म के तीनों मास्टर्स का सामना करना कोई मजाक नहीं था। यह प्रेशर बहुत ज्यादा था। क्या बात है, दोनों डीमन मास्टर्स की समझ काफी गहरी है। सच में, हम एल्डर्स का डिसाइपल्स के आपसी मामलों में इस तरह दखल देना शोभा नहीं देता। तीनों डीमंस के एक साथ आने के बाद तियानजिन के पीछे एक परछाई धीरे धीरे उभरने लगी। काले कपड़े पहने एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी हवा में सामने आया और जोर जोर से हंसने लगा। एल्डर ताइशांग, डाओबिन और बाकी 3 लोगों ने अचानक आए इस काले कपड़े वाले बूढ़े को देखा। वे सब हैरानी से चिल्ला पड़े और अगले ही पल उनकी आंखों में खुशी की लहर दौड़ गई। एल्डर ताइशांग की स्ट्रेंथ भी कुछ कम नहीं थी और उनके आते ही टियन वुजोंग का मोमेंटम अचानक काफी बढ़ गया। बूढ़े फेंग, तुम अभी तक मरे नहीं। हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड ने तियानजिन के पीछे खड़े काले कपड़े वाले बूढ़े को देखा और उसकी आंखों में हैरानी चमक उठी। तुमने जिनशेनजी को ब्रेक थ्रू कर लिया है और फेसिंग गॉड रेल में एंटर कर चुके हो। हा, मुझे लगा था कि मैं उस प्रो गॉड रॉबरी में मारा जाऊंगा और मेरा काम तमाम हो जाएगा, पर मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं उस बार बच गया। काले कपड़े वाले बूढ़े ने हंसते हुए कहा। खैर, कंग्रेचुलेशंस, टियनवुजोंग में गॉड के करीब पहुंचने वाला एक और स्ट्रॉन्ग इंसान जुड़ गया है। अब तुम्हारा फ्यूचर पक्का ब्राइट होगा। हवा में खड़े यिन और यांग आंखों वाले बूढ़े ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। हेवन एंड अर्थ चू लिन वाली बात को अब यहीं छोड़ दो, रूल सच में ऐसे ही हैं। शुआनशिन डीमन लॉर्ड ने हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड की तरफ देखते हुए कहा। हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड ने जब ये सुना तो उसने हल्की सी त्योरी चढ़ाई और फिर शांत चेहरे के साथ धीरे से हामी भर दी। ये सुनकर जाओ मेंगडी के दिल को अचानक राहत मिली और उसके चेहरे पर खुशी छा गई, पर अगले ही पल उसकी त्योरियां फिर से चढ़ गईं। हाँ, ये बात सच है कि छू लिन ने डीमन किंगडम में मेरे डिसाइपल्स को मारा है, पर हेवन एंड अर्थ हमारे लॉस्ट डीमन रेल्म के मास्टर हैं। और वहां खड़ी उस पर्पल बालों वाली लड़की ने बिना वजह मुझसे पंगा लिया है। उस पर्पल बालों वाली लड़की का दोस्त होने के नाते क्या उसे हमें भारी कॉम्पेंसेशन नहीं देना चाहिए? डार्क डीमन लॉर्ड की यिन और यांग आंखों ने कैद की गई पर्पल मून को घूरा और फिर चू लिन की तरफ देखा। हालांकि वो बीस्ट गॉड स्टार वाले मामले में उनके डोमेन ओनर्स को पकड़ने और मारने का मौका चूक गया था, पर उसने ये पक्का कर लिया था कि पर्पल कोर क्लैन और चू लिन ही वो लोग थे जिन्होंने उनके डोमेन मास्टर्स को मारा था। कैसा कॉम्पेंसेशन? डार्क डीमन लॉर्ड की सीधी नजरों का सामना करते हुए तियानजिन और काले कपड़े वाले बूढ़े ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर एक साथ पूछा। डार्क डीमन लॉर्ड ने हल्की आवाज में कहा, चूंकि चू लिन के लोगों ने ही मुझसे और लॉस्ट डीमन रेल्म से पंगा लिया है, तो जाहिर है कि कॉम्पेंसेशन भी इन दोनों को ही देना होगा। मुझे लगता है कि चू लिन के पास कोई ट्रेजर है। मैं कुछ समय के लिए उसे स्टडी करना चाहता हूं और बाद में उसे लौटा दूंगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? डार्क डीमन लॉर्ड काफी देर से वॉइड में छिपकर सब देख रहा था। खासकर जब चू लिन ने हेवन एंड अर्थ की स्पेस कन्फाइनमेंट को ब्रेक थ्रू किया था, तब उसे चू लिन की अजीब और ताकतवर पावर का एहसास हो गया था। वो तियान्युअन ट्रेजर के संपर्क में काफी रहा था, पर वो पावर किसी भी कीमत पर तियान्युअन ट्रेजर नहीं हो सकती थी। उसे शक था कि ये रूल्स और स्ट्रेंज थिंग्स से जुड़ी कोई चीज हो सकती है। अगर ये रूल ऑफ स्ट्रेंज थिंग्स नहीं भी है, तब भी ये पक्का उसकी एक हाई इमिटेशन होगी। लॉस्ट डीमन रेल्म ने बहुत लंबे समय तक रूल्स और स्ट्रेंज थिंग्स की तलाश की थी। नेबुला मर्सनरी लीग में काफी लंबे समय तक छानबीन करने के बाद भी उन्हें रेगुलर स्ट्रेंज थिंग्स का कोई सुराग नहीं मिला था। अब जब ऐसी कोई चीज उनके सामने थी, तो वो इसे किसी भी हालत में हाथ से जाने नहीं दे सकते थे। अगर ये कोई हाई इमिटेशन भी हुई, तब भी वो इसे तसल्ली से स्टडी करना चाहता था। चू लिन ने डार्क डीमन लॉर्ड की बातें सुनी और उसका शरीर अंदर तक सिहर उठा। उसके पास बहुत सी कमाल की चीजें थीं, चाहे वो जीन पैनल हो या सोर्स ऑफ एक्सटिंक्शन। इन्हें किसी के भी हवाले करना नामुमकिन था। भले ही उसके पास कितने भी सीक्रेट्स हों, पर वो इन्हें किसी और को हरगिज नहीं दे सकता था। उसने स्पेस कन्फाइनमेंट को तोड़ने के लिए सोर्स ऑफ एक्सटिंक्शन का इस्तेमाल किया था, पर क्या सोर्स ऑफ एक्सटिंक्शन किसी और को सौंपा जा सकता था? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक पावरफुल फोर्स ही नहीं थी, बल्कि वो बेसिक प्रॉप भी था जो डिस्ट्रॉय गॉड्स टेल से किए वादे को पूरा करने और आसमान में किंग ऑफ स्ट्रेंज बीस्ट्स का खात्मा करने के लिए जरूरी था। चाहे बात खुद की हो या टियनवुजोंग की फ्यूचर सेफ्टी की, ये चीज किसी भी कीमत पर उन्हें सौंपी नहीं जा सकती थी। सबकी नजरों के सामने चू लिन धीरे से सीधा खड़ा हो गया। लगता है कि बात इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। माफ करना, पर मैं मना करता हूं। मना कर रहे हो? अगर तुम अपनी जिद पर अड़े रहे, तो हम सील में बंद इस पर्पल बालों वाली लड़की को अपने साथ ले जाएंगे। उस ग्रे फील्ड के अंदर पर्पल मून जोर जोर से सांसें ले रही थीं। वो चाहे जितनी भी ताकत लगा ले, इस अजीब सी बाइंडिंग सील को हिला भी नहीं पा रही थी। ज्यादातर एनर्जी सील्स की तरह इस चीज की इंटरनल टफनेस बाहर के मुकाबले कहीं ज्यादा थी। भले ही वो अपनी पूरी ताकत लगा दे, पर इसे तोड़कर बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। डार्क डीमन लॉर्ड की बातें सुनकर पर्पल मून ने त्योरियां चढ़ाईं और उसकी पर्पल आंखें धीरे से चू लिन की तरफ मुड़ गईं। तियानवुजोंग के लोग भी चू लिन पर नजरें गड़ाए हुए थे। या तो अपना ट्रेजर छोड़ो या फिर पर्पल मून को। चू लिन इन दोनों में से क्या चुनेगा?
वूमी पैलेस का मास्टर होने के नाते डाओ बिन का दिल अचानक जोर से धड़क उठा। वो छू लिन को बहुत अच्छे से जानता था। उसे डर था कि कहीं चू लिन की ये जिद्दी पर्सनैलिटी उन पर भारी न पड़ जाए। छू लिन ने एक गहरी सांस ली और आसमान में चमकते 3 सूरज जैसी उन आकृतियों को ठंडी नजरों से देखा। उन तीनों ने पूरे आसमान को ढक लिया था और दुनिया को अपनी रोशनी से भर दिया था। कैंगलन वर्ल्ड के इन 3 टॉप फिगर्स की नजरों के सामने बड़े बड़े शूरवीरों के भी पसीने छूट जाते। लेकिन छू लिन अपना सिर ऊंचा किए खड़ा था और उन तीनों को बिना किसी खौफ के घूर रहा था। छू लिन। डाओ बिन खुद को रोक नहीं पाया और बोल पड़ा, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लिए छू लिन ने डाओ बिन की तरफ देखते हुए धीरे से नामे सिर हिलाया। अंकल डाओ बिन, पेट्रियार्क, ग्रेट एल्डर, मैं इन दोनों ही शर्तों को नहीं मान सकता। मेरी चीजें मेरी बॉडी के साथ जुड़ चुकी हैं और पर्पल मून मेरी वो साथी है जिसने खून और लाशों के समंदर में हमेशा मेरा साथ दिया है। मैं इन दोनों को ही नहीं छोड़ सकता। चू लिन, कोई भी बेवकूफ़ी मत करना। जब पूरा तियन वुजोंग चुप था तब फांग यिकुन ने घबराहट में कहा। जाओ मेंग्यू, डू हुआंग क्वान और बाकी लोगों ने भी अपने होंठ भींच लिए। उन्हें छू लिन के इस फैसले से कोई हैरानी नहीं हुई थी, लेकिन उनकी कसी हुई मुट्ठियां साफ बता रही थीं कि वे अंदर से कितने बेचैन थे। छू लिन, बड़े अफसोस की बात है, मैं फॉरेन रूइंस को लेकर तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता, लेकिन इस पर्पल बालों वाली लड़की ने हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड का अपमान किया है। अगर मैंने इसे सजा नहीं दी तो डीमन किंगडम में मेरी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। डार्क डीमन लॉर्ड की येन और यांग आंखों ने छू लिन को घूरा और उसकी ठंडी आवाज गूंज उठी। ओह, तो इतना ड्रामा इसलिए हो रहा है? तुम अच्छे से जानते हो कि पर्पल मून के साथ मेरा रिश्ता कितना गहरा है, और ये भी जानते हो कि मैं चुपचाप पीछे बैठकर तमाशा नहीं देखूंगा। तुम बस ये साबित करने की कोशिश कर रहे हो कि तियानवुजोंग के पास अब कोई सही वजह नहीं बची है, छू लिन ने ताना मारते हुए कहा। शुआनशिन डीमन लॉर्ड ने फुफकारते हुए अपनी काली आंखों से तियनजेन को देखा। लॉर्ड तियनजेन, इसके बाद मामला सिर्फ हमारे लॉस्ट डीमन रेल्म और पर्पल कोर क्लैन की इस छोटी लड़की के बीच का होगा। इसके बाद भी अगर तुम्हारे तियनवुजोंग ने बीच में टांग अड़ाई तो मैं कोई रहम नहीं दिखाऊंगा। बेशक अगर तुम अपनी जिद पर अड़े रहे तो हमारा लॉस्ट डीमन रेल्म भी पीछे नहीं हटेगा। फिर मुझे तुम्हारे साथ अंत तक ये खेल खेलना ही पड़ेगा। डार्क डीमन लॉर्ड की भारी आवाज पूरे आसमान में गूंज उठी। तियनजन का चेहरा अचानक उतर गया और उसके बगल में खड़े काले कपड़ों वाले बूढ़े ने भी अपनी त्योरियां चढ़ा लीं। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि श्वानसेन और कांग्यू इतने चालाक निकलेंगे। चंद बातों में ही उन्होंने एक विवाद को सुलझा दिया और दूसरा खड़ा कर दिया। अब तियानवुजोंग के पास दखल देने की कोई ठोस वजह नहीं बची थी। इस वक्त चू लिन और पर्पल कोर क्लैन की उस लड़की का रिश्ता कोई मामूली बात नहीं थी, और छू लिन साफ कह चुका था कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। अगर वो आगे बढ़ता है तो तीनों डीमन मास्टर्स उसे जान से मार देंगे, और तब इतने सारे लोगों के सामने तियानवुजोंग को फिर से लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। क्या बीते हुए कल को कभी नहीं बदला जा सकता? चू लिन, तुम तियानवुजोंग के डिसाइपल हो। क्या तुम अपनी वजह से पूरे तियानवुजोंग को इस मुसीबत में घसीटना चाहते हो? श्वानशिन डीमन लॉर्ड ने ठंडी आवाज में फटकार लगाई। चूलिन ने सिर उठाकर तियानवुजोंग के एल्डर्स की तरफ देखा और कहा, आज की ये बात मेरे यानी चूलिन का प्राइवेट मामला है, इसलिए तियानवुजोंग को इसमें पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तियनजन और काले कपड़े वाले बूढ़े ने एक दूसरे को देखा और गहरी सांस ली। ओ, तो सच में ये एक छोटा शैतान है, डार्क लॉर्ड की ठंडी आवाज गूंजी। हम्फ, शुआ। चूलिन ने फुंफकारते हुए एक ठंडी सांस छोड़ी और वो एक तीर की तरह सीधा उस ग्रे फील्ड की तरफ उड़ गया जहां पर्पल मून कैद थी। पर्पल मून को कैद करने वाले इस ग्रे फील्ड को तोड़ना बाहर से ज्यादा आसान था, क्योंकि इसकी एक्सटर्नल टफनेस अंदर के मुकाबले काफी वीक थी। अगर इस फील्ड को तोड़ना है तो अंदर और बाहर दोनों तरफ से एक साथ अटैक करना होगा। चूलिन अपनी फुल स्पीड के साथ एक लाइट बीम में बदल गया। वो जीवे के चारों ओर मौजूद उस ग्रे एरिया पर पागलों की तरह अटैक करने लगा। वो अच्छे से जानता था कि अगर जीवे पहले आजाद हो गई तभी उनके पास आज यहां से बच निकलने का चांस होगा। अकेले उसके लिए डीमन लॉर्ड की स्ट्रेंथ का सामना करना नामुमकिन था। बेवकूफ बच्चा। चू लिन को अकेले अपनी तरफ आते देख श्वानशिन डीमन लॉर्ड के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई और उसकी आंखों में खतरनाक चमक आ गई। हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड हल्का सा मुस्कुराया। जब इस छोटे जानवर ने खुद ही कह दिया है कि उसके एक्शन से तियानवुजोंग का कोई लेना देना नहीं है, तो हमें भी तियानवुजोंग की इज्जत का ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड ने अपना हाथ नीचे दबाया। खौफनाक एनर्जी तेजी से बाहर निकली और एक विशाल हाथ में बदल गई। उसने स्पेस को चीरते हुए दूर से ही चू लिन को दबोच लिया। बैंग बैंग। उस हाथ के नीचे आते ही आसपास का स्पेस भरभरा कर टूट गया। इस लेवल की स्ट्रेंथ देखकर फॉरेन रूइंस की पूरी सिटी के लोग सन रह गए। ये दोनों किसी भी एंगल से एक ही लेवल पर नहीं थे। स्पेस को चीरता हुआ वो विशाल हाथ सीधा छू लिन के सिर पर आ गया। उस भयानक फोर्स को देखकर ही लोगों की रूह कांप उठी। शुआ। तभी बाहर से एक तेज सॉर्ड लाइट चमकती हुई आई। क्यानशिगे पवेलियन की तरफ खड़े लोगों को अचानक ठंडक का एहसास हुआ। जब उन्होंने आवाज की दिशा में देखा तो पता चला कि क्यानशिगे पवेलियन की एल्डर मार्शल सिस्टर यिन क्यूई जाने कब वहां से गायब हो चुकी थी। क्यूई, मैजिक सॉर्ड की वो मिडिल एज्ड औरत घबराकर बैटलफील्ड की तरफ दौड़ी। ये लड़की भी ना। उस खूबसूरत मिडिल एज्ड औरत का दिल जोरों से धड़क रहा था।
उन लोगों ने हजारों सालों से खुद को इन विवादों से दूर रखा था, कहीं यिन क्यूई की इस बेवकूफ़ी की वजह से वो भी इस वॉर में ना घसीटे जाएं। पर अब कुछ भी कहने में बहुत देर हो चुकी थी। यिन क्यूई पहले ही बैटल सर्कल में घुस चुकी थी। अगर वो औरत भी बाहर गई तो लॉस्ट डेविल किंगडम वाले इसे गलत समझ लेंगे। चूलिन, तुम जाकर अपने लोगों को बचाओ, मैं इसे यहीं रोकती हूँ। यिन क्यूई के हाथों में एक लंबी ग्रीन सॉर्ड थी। चूलिन के जवाब का इंतजार किए बिना उसने अपनी सॉर्ड घुमाई और सीधे उस विशाल हाथ पर वार कर दिया जो उन पर गिर रहा था। चू लिन ने एक गहरी नज़र से यिन क्यूई को देखा। ये वक्त शराफत और लिहाज दिखाने का नहीं था। उसने जोर से सिर हिलाया और उस ग्रे एरिया की तरफ उड़ गया। इस वक्त हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड के अटैक को रोकना बहुत जरूरी था, वरना कोई भी उस ग्रे एरिया के करीब नहीं जा पाता। सॉर्ड ने हवा को चीर दिया। तेज सॉर्ड लाइट चमकी और यिन क्यूई लगातार अपनी सॉर्ड घुमाती रही। यिन क्यूई का हर वार पिछले वाले से कहीं ज्यादा तेज और मिस्टीरियस होता जा रहा था। ये बिल्कुल नहीं लग रहा था कि 20 साल की कोई लड़की ऐसी खतरनाक सॉर्ड स्किल का इस्तेमाल कर सकती है। सॉर्ड की परछाइयों ने मानो जमीन और आसमान की एनर्जी को हिलाकर रख दिया था। अजीब सी एनर्जी वेव्स बाहर से यिन क्यूई के अंदर समा रही थीं। महज 10 सेकंड्स के अंदर यिन क्यूई ने दर्जनों सॉर्ड लाइट से हमला कर दिया था। बैंग बैंग बैंग। वो सॉर्ड लाइट लगातार उस विशाल एनर्जी हैंड को चीर रही थी। उस हाथ पर गहरे कट लग रहे थे, लेकिन फिर भी उस विशाल हाथ के अटैक को रोक पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। बूम! हवा में मौजूद एनर्जी बहुत तेजी से कांपी और पागलों की तरह हर तरफ फैल गई। यिन क्यूई के आसपास अचानक कई बैरियर्स चमक उठे। उस एनर्जी स्टॉर्म में इन बैरियर्स से तेज रोशनी निकली और फिर वो एक एक करके चूर चूर हो गए।